ओके, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये जो आज का सेशन है ये इंटरव्यू प्रिपरेशन है और कल हमारी गूगल की प्रिपरेशन है। तुमसे अब्दुल समी से बात कर लेना, यूसुफ कंफर्म कर लेना उसको, ठीक है? क्योंकि इस लास्ट थर्सडे को वो नहीं आ सका था बिकॉज उसकी वाइफ की सर्जरी हुई हुई थी। उसको माशाल्लाह $130,000 की जॉब की ऑफर आई है। मैं आप लोगों को उसका मैसेज भी सुना देता हूँ जो मेरे पास मैसेज आया था। आई वॉज वेरी हैप्पी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आई टोल्ड हिम समथिंग, अब वो उसकी अपनी मर्जी है कि वो क्या डिसीजन लेता है। दैट इज अप टू हिम टू डिसाइड बिकॉज देयर आर सर्टेन थिंग्स के जो उसमें है। तो मैं आपको उसका मैसेज सुनाता हूँ। दिस इज वेरी गुड माशाल्लाह, सो लिसन टू दिस। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? फैसल भाई यार, मुझे ना बीएमओ से ऑफर आई है। मैंने इंटरव्यू दिया था 2 हफ्ते पहले। तो मैं पढ़ भी रहा था वो जो ब्लॉकचेन वगैरह है, आईसीएसएसपी वगैरह। तो मैंने भी टेस्ट। कीप इन माइंड कि ये ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक के स्टूडेंट हैं जिनको ऑफर आई है। मगर बीएमओ क्या है मैं आपको बताऊंगा। बीएमओ बेसिकली एक बैंक है, तो 1,30,000 इसको दे रहे हैं डॉलर। लेकिन मैंने खैर इसको बोला कि भाई अल्लाह ताला तुम्हें, ये वही है जो स्टूडेंट गूगल की तैयारी कर रहा है। मैंने इसको ये कहा कि भाई अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए और बेहतर रखा है, तुम्हारी अपनी मर्जी है तुम क्या डिसीजन लेते हो, क्योंकि वो डिसीजन तुम्हारा होगा, तुमने खुद अल्लाह का जवाब देना है। क्योंकि हर किसी के मामला डिफरेंट है ना, हर किसी का तकवे का जो लेवल है डिफरेंट है, राइट? उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। इट इज वेरी डिफिकल्ट। जैन भाई को बोलो कि मैं सेशन में हूँ, ठीक है? तो मैसेज सुन लें आप इनका वगैरह जो कोर्स है। तो वो जो मैं पढ़ रहा था, बस मैंने वही उनको बोला मैं ये पढ़ रहा हूँ और मेरा सीएसएसपी करने का प्लान है आगे 1-2 महीने 5-6 महीने में। तो मैं बस वही पूछा ये, और बस उन्होंने फिर 3-4 दिन बाद, बल्कि एक 1-1.5 हफ्ते बाद उन्होंने मुझे ऑफर दी है। सिक्योरिटी एडवाइजर की ऑफर है। रोल इसका जो है सिक्योरिटी एडवाइजर है। और इसका जो रोल है सिक्योरिटी एडवाइजर का, उसमें ब्लॉकचेन का सारा काम है और मुख्तलिफ दूसरे काम है। देखें इंशाल्लाह क्या करते हैं। 130 प्लस बोनस दे रहे हैं मुझे। सो ऑलमोस्ट 10-11% बोनस है। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 150-160 का पैकेज होता है टोटल। अब मुझे मैं इस मुल्क के अंदर ओवरसीज जो पाकिस्तानी अमेरिका में जो पाकिस्तानी इंडियंस, बांग्लादेशी, नेपाली जो काम करते हैं, इनके लिए ये जॉब्स पकड़ना बहुत आसान है क्योंकि जॉब्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लोगों की जरूरत है, टैलेंट नहीं है, एंड दे आर लुकिंग फॉर पीपल। तो मैंने जैसे आज एक अभी क्लोज डोर सेशन किया था, उसमें जो बात की थी, आपको सिर्फ और सिर्फ ना नॉलेज और स्किल्स चाहिए। अगर आपका एक्सपीरियंस ना भी हो, थर्ड एलिमेंट ना भी हो, स्टिल यू कैन बी सक्सेसफुल। लेकिन जाहिर सी बात है उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, अच्छी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है? देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क यू हैव टू डू। तो काम करना पड़ेगा। आई मीन ऐसा नहीं है कि फौरन से हो जाएगा, बट आप मेहनत करें तो आप जा सकते हैं इसमें। सुन लीजिए आप इनका पूरा मैसेज, तो फिर हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। मैं क्या करूं उसको, मतलब गूगल का भी इंटरव्यू आ रहा है, लेकिन गूगल का इंटरव्यू आपको तो पता है 8-9 इंटरव्यू होंगे, फिर जाके वो करेंगे। और फिर उन्होंने दूसरी शर्त रखी है कि भाई आपको यूएस मूव होना पड़ेगा। तो आप मुझे थोड़ा सा मशवरा दें, तो फिर इंशाल्लाह ना फिर करते हैं जो जो इस्तिखारा में आएगा इंशाल्लाह। फिर इस्तिखारे में कुछ आता नहीं है इस्तिखारे में कुछ नहीं आता। मैंने उसको जवाब दिया, इस्तिखारे में कुछ नहीं आता। आपका दिल मुतमईन होता है, वो उस तरफ आप वो डिसीजन लेते हैं। और मैंने इसको ये बताया कि भाई तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, टेक द जॉब ऑफर एंड आस्क अल्लाह टू एक्सपैंड थिंग्स फॉर यू एंड इंक्रीज योर रिस्क एंड गिव यू हलाल रिस्क, बट डू इस्तिखारा। मैंने कहा इस्तिखारा करो। द सेकंड ऑप्शन इज टू वॉक अवे फ्रॉम द बीमो। मैंने सेकंड ऑप्शन दिया भाई बीमो से ऑफर मत लो, बेशक तुम्हें 1,60,000 दे रहे हैं। $1,60,000 बड़ी रकम है, ठीक है? एज इट इज अ बैंक एंड आस्क अल्लाह फॉर बेटर हलाल रिस्क। मैंने कहा भाई पहला ऑप्शन तुम्हारे पास ये है। मैंने बताया माय ओपिनियन एज अ स्कॉलर इज वेरी डिफरेंट एंड आई टेंड टू वॉक टुवर्ड्स कंप्लीट पाथ ऑफ कुरान। मैंने कहा भाई मेरी जो ओपिनियन एज अ स्कॉलर है, मैं पूरा स्कॉलर नहीं बन रहा हूँ, लेकिन आपको सही हलाल और हराम का मशवरा देने के लिए कुछ जरूरत नहीं है स्कॉलर बनने की। आपको पता है कि क्या है, ठीक है? आप दे सकते हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इस्तिताअत दी, इतनी बसीरत दी है। अगर आप समझ सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि यार ये हलाल है हराम है। और यार देखो, क्योंकि देखो किसी को कोई बात बताओ ना, तो वो बात बताओ जिस पर तुम खुद चलोगे, बिकॉज यू आर अकाउंटेबल, तुम अकाउंटेबल हो ना सब। तो मैंने इसको बोला भाई बट योर सर्कमस्टेंसेस आर डिफरेंट,
and this is between you and Allah. मैंने कहा भाई तुम्हारे अपने circumstances हैं, tomorrow as far as Google is concerned, then moving to the US is not a problem. मैंने कहा भाई US जाना कोई मसला नहीं है, ठीक है. इसने कहा okay, I ask Allah, I will let you post it. I don't want to miss the Google opportunity. I will see, inshallah. इसने कहा कि भाई मैं करता हूँ. मैंने इसको बोला भाई consume DevOps. इसको मैंने DevOps का access भी दिया है as much as you can, as it will prepare you well. मैंने कहा कि Google में सारी automation है. दुनिया में सारी जो साइबर सिक्योरिटी है ना, सब ऑटोमेशन पे चल रही है. ऑटोमेशन ऑटोमेशन ऑटोमेशन. डेवऑप्स को जिसका काम आता है वो जॉबलेस बैठ नहीं सकता, लेकिन अगर उसने कैट के साथ पढ़ा हो फिर तो जॉबलेस बैठ ही नहीं सकता, वो तो लगेगा, काम में लगेगा, ठीक है. क्योंकि डेवऑप्स के अंदर भी ऐसे लोग हैं जो सिर्फ डेवऑप्स का काम जानते हैं, उनको इंडस्ट्री का नहीं पता. डेवऑप्स में 2-3 चीजों का पता है, बस उसी में काम कर रहे हैं. भाई दुनिया बहुत एक्सपैंड हो रही है, और अगर तुम्हें काम करना है तो तुम्हें सब चीजों का इल्म होना चाहिए. और मैंने इसको बोला and if you follow what Allah commands you, then you will be successful not only in this world but hereafter. But remember, being patient is the key. मैंने बताया भाई अल्लाह ताला ने वादा किया है वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन. मैंने कहा भाई अल्लाह ताला कहते हैं in the end the believers are successful. मैंने कहा भाई तुम्हें कामयाबी अल्लाह ताला देगा अगर तुम थोड़ा सा इस्तिकामत से काम लो और तुम वो करो, तो अल्लाह ताला तुम्हें जरूर कामयाबी देगा. लेकिन तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम पेशेंस से काम लो. क्योंकि होता है, देखो अल्लाह ताला पता है क्या करते हैं, अल्लाह ताला टेस्ट लेते हैं. वो कहते हैं ना अरबी में वजज़ाल बिल अमल वजज़ा, यानी कि योर अजर इज बेस्ड ऑन योर मुशक्क़ा, जिससे आप गुजरे हैं, यानी कि आपने कितनी कुर्बानी दी है. प्लेट में अल्लाह ताला कोई चीज़ नहीं देते, ठीक है. यू हैव टू वर्क हार्ड. लेकिन अल्लाह ताला जिसको चाहे देते भी हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप सूफी बन जाओ, बिल्कुल सब काम छोड़ छाड़ दो, बोलो भाई मैं इधर बैठ गया हूँ. दिस इज नॉट द सुन्नह ऑफ अल्लाह नॉर हिज मैसेंजर nor any of the companions ने कभी काम नहीं किया. So ये मैंने आपको सुनाना था कि अभी उसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन चल रही है. उसका एक इंटरव्यू हुआ है, 7 राउंड्स रहते हैं, 8 राउंड्स हैं. उसको मैंने 2 राउंड्स की तैयारी कराई है, तीसरे राउंड की भी हम तैयारी कराएंगे. हम करवाते रहूंगा मैं उसको हर जुमेरात के दिन. लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि दुनिया में 500 मिलियन जॉब्स मौजूद हैं. आप अपने काम भी कर सकते हैं. अगर आपको डेवॉप्स पे काम आ जाए ना, तो आप अपनी जो है ना चीजें भी स्टार्ट कर सकते हैं, बट यू नीड टू वर्क हार्ड, ठीक है. सो आज का जो वो है सेशन है, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है. ये सेशन जो है, इसमें मेरे स्टूडेंट हैं, इनका नाम अबू दुजाना है. अबू दुजाना बड़ा जबरदस्त बंदा है, ये माशाल्लाह हाफिजुल कुरान है, और मतलब कि ना काफी यानी कि मेहनती है. और ये नेटवर्क के अंदर था, CCNA भी किया हुआ था, जूनिपर की चीज़ें भी की हुई थी, पता नहीं क्या क्या इसने किया हुआ था, ठीक है. और बेचारा बड़ा परेशान था, और इसकी जॉब ख़त्म होने वाली थी सऊदीया में. उसके बाद ये आया मेरे पास. पहले इसने मुझसे डांट खाई, पहले मैं इसको खूब डांटा गया, तुम पता नहीं, तुम लोग को कब से पता था, तुम लोग पढ़ते वढ़ते नहीं, कुछ नहीं करते. हर इंसान के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, उसमें उनको मुश्किलात होती हैं, लेकिन आगे जाकर वो जो है ना, जब उनको चीज़ें पता चलती हैं तो वो काम करते हैं. तो माशाल्लाह इसमें यह है कि इसमें इसने मेहनत की, इसमें टाइम लगाया, और मैंने इसको काफ़ी खींचा, तो ये कामयाब हो गया. इसने कैट में एडमिशन लिया आफ्टर 3 मंथ्स. अबू दुजाना 3 महीने बाद तुम्हारी जॉब हो गई थी ना? जी फैसल भाई, आफ्टर 3 मंथ्स. 3 महीने के बाद जो है ना अबू दुजाना काम पे लग गया था माशाल्लाह, और सैलरी भी अच्छी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह. अब इसको और बेहतर की तरफ तलाश है, क्योंकि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा जाने की कोशिश करते. देखो जन्नत में जाओगे ना, तो जन्नत में जाना है तो टारगेट करो कि भाई सबसे टॉप पे जाओ. टॉप है जन्नत फिरदौस आला, उसके ऊपर वसीला है. वसीला स्टेशन जो है ना, जो जन्नत है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी नहीं है. हम जो है ना मैक्सिमम जन्नतुल फिरदौस में जा सकते हैं, जन्नत फिरदौस आला. उससे ऊपर हम नहीं जा सकते, बिकॉज उसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, अल्लाह के आखिरी रसूल. हाँ, उनसे मिलने जा सकते हैं, मुलाकात करने जा सकते हैं. उनके पास, सबके पास टाइम है. मैं जब जाऊंगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको जन्नत में लेके जाए और हम सबको वहाँ मिल रहा है, तो मैं आदम अलैहिस्सलाम से शुरू करूंगा. आदम अलैहिस्सलाम के पास आऊंगा, बोलूंगा भाई क्या किया आपने यार, आप कैसे आए, क्या हुआ, सारी स्टोरी बताओ. उनके पास भी टाइम है, मेरे पास भी टाइम है, बिकॉज देयर इज नो टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है वहाँ पर. वो हर किसी से अपॉइंटमेंट लेके उनको पूरी स्टोरी बता सकते हैं. हर कोई इनके पास एक एक करके आए, उनसे स्टोरी सुने, भाई क्या हुआ. आदम अलैहिस्सलाम, शीश अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, सॉलेह अलैहिस्सलाम, हूद अलैहिस्सलाम, जितने भी हैं, जितने भी ना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल, इसहाक, मैं सबकी आवाज़. आप जाओ, आप बात करो भाई, और आखिर में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और उनके साथ बैठो.
उनके साथ बैठ के बात करो, या अगर रिवर्स करना है, पीछे से जाना है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ पहले, आखिर से, और फिर आखिर तक आदम अलैहिस्सलाम के पास जाओ। तो यू विल हैव ऑल द टाइम, आप लोग सबके पास टाइम होगा। मगर यह जो दुनिया में ना, दुनिया में आपके पास टाइम क्या है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको मेहनत करनी है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं। ओके, सो ये जो तुम्हारी जॉब है, मैं इसका एम्प्लॉयर का नाम नहीं लेता, जब तुम्हारी हो जाए तुम बता देना, ठीक है। लेकिन मैंने तुमको बताया ना कि ये बिग 4 के अंदर ही आता है, बिग 4 का पार्ट था, बिग 5 कहलाता था, लेकिन फिर बिग 4 हो गया, ठीक है। ये जो कंपनी है ना, ये ऐसे बंदों को मांगती हैं जो तुमने मुझे डिस्क्रिप्शन भेजी है ना, ये सीनियर साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, रिस्क एंड डेटा प्राइवेसी, अब तो जाना। जी जी इसमें जी तुम काम ये करोगे कि तुम्हारा काम जो होगा वो मल्टीपल काम होगा, ठीक है ना। यानी कि तुम इसमें मल्टीपल काम ये करोगे इन द सेंस कि तुम्हारे पास मल्टीपल क्लाइंट्स आएंगे। अभी तक तुम जिस कंपनी में हो उसका फुटप्रिंट जो है ना, इनके मुकाबले में छोटा है, ये बहुत बड़े हैं। स्पेसिफिकली ये लोग जो हैं BFSI, इसमें लिखा है ना BFSI, उसका मतलब क्या है? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, ठीक है ना, ये BFSI इसको कहते हैं। कैपिटल मार्केट्स ये अलग हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं। टेलीकॉम, टेलीकम्युनिकेशन, ITES, IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंटरप्राइज की जो सर्विसेज है, सर्विसेज एक्सेट्रा वुड बी एडेड एडवांटेज। यानी कि तुम्हारे पास इंडस्ट्री डोमेन है, तुम बोलो भाई मेरे पास तो स्काडा की नॉलेज है, मेरे पास 62443 की नॉलेज है, तुम मुझे कहीं भी जाके खड़ा करोगे, आई कैन डिलीवर दोस थिंग्स, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लिखी है, ठीक है ना। और मैं इसमें तो स्क्रीन कैसे शेयर करूँ, होल्ड ऑन, ठीक है, मैं जरा इसको देखता हूँ, इस पे नाम देखता हूँ। ओके, इसमें इन्होंने कहीं अपना कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ, जॉब डिस्क्रिप्शन तो नहीं लिखा हो ना। तो मैं जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं को एक जगह कॉपी करके, वो क्योंकि तुमने जो डॉक्यूमेंट भेजा उसमें लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो मैं इसको कॉपी करके एक डॉक्यूमेंट में तुम्हें पढ़ के बता देता हूँ, ताकि तुम्हें आसानी भी हो जाए और तुमको समझ भी आ जाए, ठीक है। सो जी ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और इस पे तुमने इसको जरा अच्छी तरीके से फॉलो करना है। अच्छा, बिस्मिल्लाह, एक मिनट सबर, इसको जरा बड़ा करें जरा। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यहाँ इनको बंदा चाहिए जिसके पास ना, द कंसल्टेंट हैज डायरेक्ट क्लाइंट फेसिंग एंगेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो तुम्हारा अगर सीवी देखें अभी, और जो तुम्हारा अभी का सीवी है, मुझे खोल के देखना पड़ेगा, मैं जरा खोल के देखता हूँ एक मिनट। जो लास्ट पे आया था तुमने यही भेजा था इसको भी, जो मैंने लास्ट बना के दिया था। हाँ वो तो जाना, जी यही फैसल दिया। भाई जी। हाँ जी ये गया। मैं खोलूँ जरा अपने पास, एक मिनट। उसमें तुम्हारे पास ऑलरेडी, तुम जो है ना एज अ मैनेजिंग कंसल्टेंट काम कर रहे हो, और तुम उनको बता सकते हो कि इन माय प्रेजेंट पोजीशन आई एम ऑलरेडी लीडिंग द कंप्लीट डिपार्टमेंट, राइट। आई एम ऑलरेडी लीडिंग द कंप्लीट डिपार्टमेंट टू इंश्योर दैट आई एम डूइंग ऑल द की सर्विसेज फ्रॉम एंगेजमेंट टू डिलीवरी, एवरीथिंग, ठीक है ना। ये सारी चीजें मैं, आई एम ऑलरेडी डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। कहाँ गया ये तुम्हारा, ये वाला सीवी कौन सा सीवी, मैं खोल के देख रहा हूँ। आपको दोबारा शेयर कर दूं फैसल भाई? अगर दोबारा शेयर करना है, डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा हैं, just want to make sure कि I'm looking at the right thing, ठीक है। क्योंकि यहाँ मोहम्मद हमाद का सीवी खुला हुआ है, जिसमें अभी CSSP पास किया एक लड़के ने। सो एनीवे द पॉइंट इज के मैं इसको खोल के देखता हूँ, जब तुम्हारा वो आ जाता है, सही है, मैंने शेयर कर दिया आपको। मैं देख लेता हूँ। अच्छा, मुझे इसको वर्ड में भेजना, अच्छा वर्ड में, ठीक है, ताकि मुझे कुछ चेंजेस करनी हो तो मैं देख सकूँ। इसमें तुम्हारा एक काफी अच्छा लिखा हुआ है, और तुम्हारा अभी लिखा हुआ है साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट, ठीक है ना, तो इसमें काम कर रहे हो, और सारी की चीजें लिखी हुई तुम्हारी, जो तुमने काम किया है, बड़ा जबरदस्त काम किया है, तुम्हें काफी सीखने को मिल गया ना काम पे, हाँ। जी फैसल भी बहुत फायदा हुआ है, और अभी मार्केट में यही जो प्रोडक्ट्स जो अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, वहाँ पे जॉब्स भी आ रही हैं इस वक्त। यही काम है, ये सारा काम तुम लोगों से मैंने स्काडा के प्रोजेक्ट में भी करवाया, सारी इवैल्यूएशन करवा, सब कुछ करवा, तुमने यही किया ना।
राइट? जी जी। और तुम्हें वो ट्रेनिंग पे भेजते रहे, तुम करते रहे, ठीक है ना, तो वो भी तुमने काम किया, सही है। तो तुमने मुझे जो लास्ट भेजा था ना, उसमें मैंने कुछ चेंजेस की थी। एनीवे, तुम उसको बोलो कि भाई मैं जो हूँ, ये सारा काम करना मुझे आता है, और एब्सोल्युटली मेरे पास सारी जो है ना वो एक्सपर्टीज हैं। सो फ्रॉम RFI, request for information, to RFP, request for proposal, to creating the proposal, to developing all the key aspects, I'm already doing all of these things. So the only thing you know, even though the position is cybersecurity consultant, but actually engineer, but my job is to make sure that they just get me the client name. I go in and I gather their information, and based on the information that I gather, I'm able to provide them all the key uh, assessments. Obviously, I have to perform the assessments, and after that assessment, I can provide them a snapshot of where they are right now, where they can be after placing up all of these different solutions. Okay, so this is what I do. And not only I do that, but also develop the architecture, the deployment, the run books, everything. So whether it's an identity access management solution, whether it's like data science, machine learning, DevOps, infrastructure as a code, you have to use these names. मैं तुम्हें ना DevOps advancement track का दूंगा, because ये लोग जो हैं उसमें कूद रहे हैं, ठीक है ना? और they have mentioned PIM, privilege, access management, PAM जो है, DLP, data loss prevention, IDM, intrusion detection management, and all these different tools. I mean, whatever tools you have, from file integrity monitoring to web application firewalls to FIM to PAM to IAM, you name it, encryption, tokenization, I can do it. I'm already doing these things, right? I've done this in the past, I'm doing it right now in the present, and I can easily deliver them in the future. So you write it down, all of these things. ये लिखना अच्छा। तो मेरे इंटरव्यूज देखोगे ना, मेरे हर इंटरव्यू की प्रिपरेशन बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसमें वर्ड्स अल्लाह ताला मुंह से बिल्कुल डिफरेंट निकलवाते हैं, राइट? हर चीज बिल्कुल डिफरेंट होती है, बिकॉज everything is from Allah. Alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat. All praises belongs to Allah, from whom good things are accomplished. So ये तुमने बताना है, लिखा है serve as both role model and as a trainer, ठीक है ना? इसमें लिखा है आगे, the consultant demonstrates the attributes of excellent client service and assists team members in developing technical and professional competencies. Bolo bhai, this is something I can easily do because I'm already doing this myself. I'm already enhancing my DevOps skills, my infrastructure as a code, security as a code, operations as a code, Dockers, Kubernetes, Chef, Puppet, Terraform, you name it. I'm already doing all of these things because I know the future is DevOps, SecOps, cloud security, GRC, all of these critical aspects. And I'm even studying blockchain myself, the public blockchain and the private blockchain, because organizations are adopting blockchain where they are using public and private blockchain. They are going towards the cloud through DevOps and SecOps. They are also implementing and architecting their solutions for software-defined networking, software-defined WAN, software-defined LAN. There's so many things going on, and one needs to be acutely aware, not only acutely aware, but acutely proficient in terms of delivering the services, right? So my background as a network engineer gives me the added advantage because everything is in the cloud. In the cloud, everything works through DevOps and SecOps and networking. The underlying infrastructure is the networking and the infrastructure, right? That is my strong suit. So I understand all these key requirements. And the most important element, if you ask me, what is the most important asset as a consultant that I have? It's I'm a good listener, right? You need to listen and understand the key business requirements of your customers. If you understand those, you can design security controls. In return, these security controls can protect the business and expand the business, because we don't want to fit the business into security controls. No, we want to design the controls to fit the business requirements. ये लाइन तुमने बहुत जरूरी बोलनी, समझ गए अबू दुजाना? Write it down, repeat it, be very well prepared, okay? Because you have already, देखो मैं उसको इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराता हूँ जो कैट में सारा जो ना CISSP, ISO 27001, CIS, 27000 lead implementer,
सिसऑप्स यानी रेड हैट इंटेंसिव लिनक्स पूरी खत्म कर चुका हो, वीए की लैब्स कर ली हो, डब्ल्यूएपी की लैब्स कर ली हो, डब्ल्यूएसटीजी की लैब्स कर ली हो, नेटवर्क पेन टेस्टिंग की लैब, ये 250 लैब्स हो जाती है। इट्स अ लॉट ऑफ लैब्स। जिसने लैब्स खत्म कर ली और लाइव विद मोहम्मद फैसल पे पूरा कोर्स कर लिया, ही इज रेडी टू अप्लाई। अगर उसने 3 महीने में खत्म किए हैं, वो 3 महीने में सईद बत्तल की जॉब हो गई जर्मनी में, ठीक है। मैंने तुम्हें सुबह गाड़ी में मशवरा भी दिया जर्मनी के लिए, ठीक है। तो वहां भी तुम बड़े आराम से इस प्रोफाइल पे तुम जाओगे, जर्मनी में किसी कंपनी में जाओगे, वो तुम्हें 70, 65, 75,000, 80,000 यूरो देंगे। दैट इज योर डिमांड राइट नाउ, पता है तुमको। सो अबू दुजाना, यू आर इन गुड हैंड्स, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। सो वर्क ऑन इट। So absolutely I can do it। और ये तुम्हें लास्ट लाइन बतानी है, the consultant learns to identify areas, इसमें बता रहा है कि consultant learns to identify the areas of IT risk and opportunities to improve business processes। बोलो भाई, in this world everything revolves around business, so we need to work on the business to expand the business, right? 4-year plus experience in information security related functions, 27,001 NISA, which is the ये इनका अपना वो है सिक्योरिटी का, 27,000 कॉपी पेस्ट करके रखा हुआ है। ISR, NIST, CSF, NIST का ये जो साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क है, एंड साइबर सिक्योरिटी रिस्क मैनेजमेंट। क्वालिफिकेशन BEO, CEO, MBO डिजायरेबल, कोई भी हो आपके पास, डिजायरेबल अच्छी आए, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं कोई मसला नहीं है। सर्टिफिकेशन डिजायरेबल, सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल अच्छी बात है, ठीक है भाई। दिस इज लाइक नवाफिल, राइट। अगर अच्छा बात है, ठीक है, आप करते हैं, ठीक है, ये दोनों चीजें, ठीक है। एक्सपीरियंस तुम्हारा सारा बन चुका है। एक्सपीरियंस इन द एरियाज ऑफ नेटवर्क डिजाइन, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑडिट, सिक्योरिटी, वल्नरेबिलिटी, ये देखो, ये सारी की सारी जो चीजें हैं जो मैंने तुम्हें शुरू के कोर्स गिनवाए ना, और तुम्हारे सीवी में लिखे हैं, सब उधर है। इट्स ऑलरेडी कवर्ड, इट्स ऑलरेडी कवर्ड, इट्स ऑलरेडी देयर, सो यू हैव इट। बोलो भाई, आई कैन परफॉर्म वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग, web application pen testing, if it's related to PCI DSS or ISO 27001, or cloud security, public clouds, private clouds, hybrid clouds, WSTG, web security testing guide methodology, which is the methodology used to test PCI DSS applications. You name it, we can deliver it. I mean, I can deliver it, you know. All I need is standing in front of a customer. First, I need to listen their requirements. Once I understand the requirements, I instill those requirements, you know, on a proposal, and then we present them a proposal, right? Experience in the areas of SOC, security incident and event management. कौन सी तुमने SOC की कौन सी solution implement की थी? SIEM फैसल भाई मेरी लास्ट जॉब में था, वो SolarWinds का था और Fortinet का था। ठीक है, तुम उसका बता देना, ठीक है। यहाँ पर हमने जो आगे लैब्स अभी हम रिलीज करेंगे, अभी तक हमने रोकी हुई उसको, वो हमारी जो है वो बाजू के ऊपर है, और स्प्लंक के ऊपर है, और इलास्टिक सर्च के ऊपर है। 3 हमने सीम्स रखे हैं, तीनों बड़े बड़े सीम्स हैं, इनका बड़ा नाम है। अगर मैं देखूं तो स्प्लंक जो है बड़ा नाम है इसका, ठीक है ना। सो इट्स मतलब कि वो है, तो सीम SPLUNK वर्सेस जो है ना LU। स्प्लंक फैसल भाई वाइडली यूज होता है यहाँ पे, KSA मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है इसकी। असल में वो इसलिए है कि ओपन सोर्स है ना, ओपन सोर्स पे लोगों के पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा इलास्टिक वर्सेस वाजू बहुत बड़ा है। अगर तुम इसको गार्टनर पे जाके चेक करोगे, तुम्हें करना आता भी है। वाजू बहुत ऑर्गेनाइजेशंस यूज कर रही हैं, इलास्टिक सर्च बहुत ज्यादा बड़ा है, वाजू आस्ता आ रहा है, ठीक है। और रियल टाइम मॉनिटरिंग इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि वो सारे काम करता है, मतलब कि ना ऑलमोस्ट बिहेवियर प्रोफाइलिंग वगैरह हर चीज मतलब कि वो करता है। तो इलास्टिक सर्च बहुत बड़ा है। अगर तुम देखोगे स्प्लंक को, तो स्प्लंक भी मार्केट में आ गया है, और इसका भी बड़ा नाम है। स्प्लंक पुराना है, बहुत पुराना प्लेयर है, लेकिन दूसरे नए नए प्लेयर्स भी आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है ना, मतलब कि तुम्हें मल्टीपल प्लेयर्स मिलेंगे, ठीक है। हम लोग इलास्टिक सर्च, स्प्लंक और वाजू को कवर कर रहे हैं। अगर तुम देखो उसमें, तो यहाँ पर हमने ये सारा अपना डिप्लॉय किया है वहाँ पर, और ये ऑलमोस्ट सारी बड़ी कंपनीज जो है इसको इस्तेमाल कर रही हैं। हम खुद भी इलास्टिक सर्च यूज करते हैं। खैर अभी हम लोग, हमारे पास जो अभी नया जो टूल है ना, वो हमारे पास AWS का जो है ना डेटा लेक है। ये इसमें मशीन लर्निंग की तमाम कैपेबिलिटीज हैं, तमाम चीजें हैं, तो हम इसको भी यूज करते हैं। इसलिए मैं तुमसे कहूंगा कि डेवऑप्स पढ़ो। अगर तुमने डेवऑप्स पढ़ा
ब्लॉकचेन पढ़ा साथ में। देखो तुम्हें पढ़ते रहना, तुम लोगों को पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, ठीक है ना। तुम कहाँ ये सैलरी थी, अब तुम इतनी सैलरी की, अब तुम इतनी सैलरी पे जा रहे हो और से और आगे जाओगे, उसके लिए तुम्हें पढ़ते रहना, राइट। पढ़ते रहोगे आगे बढ़ते रहोगे, राइट। उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी है। सो इफ यू कीप ऑन डूइंग इट यू विल कीप ऑन प्रोसीडिंग फर्दर इंशाल्लाह, ठीक है। सो बता देना, एक्सपीरियंस बता देना कि भाई डिप्लॉइंग इट, configuring it, doing all of those things, I can certainly do it. Experience and implementation of SOC, security and event management, ये मैंने सब बताया तुमको। Implementation experience of various tools, technologies, बोलो भाई ये जो है ना SOC is designed as per the business requirements. If it's a banking customer, completely different requirements. If it's a payment card industry customer who's processing data, different requirements. Insurance industry, different requirements. Financial services, and I said, different requirements. The requirements are dictated by the business and in return by as per the key attributes those are basically the compliance requirements, right? So my experience gives me the added edge that I can certainly go in and I can certainly work in terms of making sure that all of these areas are covered with, right? So this is what you have to explain it to them. Implementation experience of various security technologies as PIM, DLP, and IDM. This is your wheelhouse. You already know this, right? Abu Dajana, right? So this is all. इस वक्त मैं कर रहा हूँ. You're already well experienced with that. ठीक है, इसके बाद है knowledge and experience in the areas of one or more operating system, database management, hardening, testing, and security management. Again, we have taught you within the courses the advancement tracks, which are available in Japanese and Chinese and Russian and English and Urdu, Hindi, all the key languages spoken by almost 5 billion people in the world. We have already taught you all of these things. तुमने sysops में सारी cover की. We already covered this in Red Hat, intensive Linux, right? As much as we can. The remaining are in the labs. So जितनी labs करोगे इतना तुम्हारे पास confidence आएगा. Understanding and knowledge of the network and networking components, hardening, this is your wheelhouse. Vulnerability assessment, physical. Now, vulnerability assessment, web application, pen testing, all of these things have already been explained to you in the labs. बताइए ना labs, ठीक है? जी जी. If you explain those labs during your interviews, khalas, it's done. This is all you have to do. Anyone who has any questions, they can raise their hands because once I'm done, I will take some questions. Okay. Experience in the areas of establishing procedures and policies for design. This year, ISO 27001 में cover किया हुआ है. Industry domain knowledge from BFSI and all these other things. Capital markets. इसमें तुम अपना experience बताओगे. Working at my existing role in the existing company, we have कितने customers? We have more than 300 customers. कितने? Something like that, right? Approximate 250, 200 something. Hello. You pick up any sector. We have more than 250 plus customers. You pick up any sector. I've already interacted with these customers because I'm the guy who goes in and at all the places. ठीक है ना? Excellent knowledge of information security technologies, web server, app server, firewall, encryption, PKI, TCP. All of these things are covered in our courses. Now, DevOps padhoge, that will give you the added advantage and expansion of knowledge, right? But you have to go through all of those things. Knowledge in one of the scripting languages. They go per Python and Bash. Now we have covered Bash, but in CAT, but in DevOps, it's extensively covered. I've moved everything to DevOps, right? So do the DevOps part. But if it's Python, if it's Bash, I know a little bit of. I'm basically expanding my skill set in terms of knowing and learning. Automation at a level that I can manage infrastructure as a code. I can manage GRC as a code. How can we? There's a new thing that I would say. You guys may know it. There is infrastructure as a code. Now there is security as a code, and GRC as a code is already on the horizon. So what kind of controls do we need for governance and compliance purposes within the DevOps area? And that's something I'm working on. How can we embed the unified risk management services within the aspects of all of these things, right? So cover those topics, mention them. Okay.
strong knowledge and experience of ICMS and BCMS, Information Security Management System and Business Continuity Management System. We have already covered ISMS in detail. The BCMS will be covered in Cyber Defense Advancement Track, right? वो हमने वहाँ cover किया, which is something we are going to release in August, right? So but they're saying one or the other. So would be an added advantage. Bolo bhai, if it's something that you're looking for me to ask, like if you're asking me that I have to implement ISMS, so from understanding the business requirements, understanding the context of the business, to the rollout of the, from section 4 to section 8, all the key controls, performing the assessments, to deploying all the controls. I'm your guy. I can do those things. Okay? Experience in the standards, ये standards तो मैं सारे cover करवाए हैं. Profession and office suite applications is something you can learn on your own. इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है. There's nothing else in there that you don't know yet right now. So what is your question that you have for me? Now, if they ask you, why are you leaving your present position? Well, bhai, pay is good, but it could be better. So I'm looking for, a better opportunity in terms of pay, because I know there's a demand right now in the market, and I want to work, obviously my existing company versus you, there's a difference, because you guys are much more global, much bigger. Obviously, you have much more outreach, and I want to be there. I'm learning all these different skills. I'm sharpening up my DevOps skills, my SecOps skills, DevSecOps skills, blockchain skills, both in the public and the private blockchain, big data and AI. That's where the future is. It's already going towards there. I'm implementing and developing these solutions internally as part of the project that I'm working on in Ghanima, right? I'm doing all of which is mentioned in my resume as well. So I did all of those things, work for different customers from here over to in Canada and US, so on and so forth. What I'm looking for is obviously better pay, better learning opportunities, more exposure to the customers. That's what I'm looking for, right? And that is the reason, I'm looking for bigger and better opportunities. ठीक है Abudjana? But now, what questions do you have? जी फैसल भाई अगर वो ये पूछते हैं कि जिस तरह आपने बताया कि ISMS और BCMS में से कोई एक का एडवांटेज है, अगर वो BCMS से रिलेटेड कुछ उसमें बात करें तो उसमें क्या कहना चाहिए? देखो भाई, BCMS जो है, I can show you. BCMS एक ISMS है ना, ISMS की डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है ना? इसे कहते हैं ISO 22301. मैं तुम्हें उसकी वो भिजवा देता हूँ. I mean, I can send you some of the things. बट उसको जो बनाने का तरीका है, उसको जो करने का तरीका है, तरीकेकार वही है. मैं तुम्हें दिखा देता हूँ. I can show you something, and you can keep in a link for this. This is Praxoem.com, right? In order to do business continuity management, the process is the same. You understand the context, clause 4. Okay. You understand, basically clarify the scope. You need to define the scope, how far you want to go, understand the leadership, understanding the planning phase, and then the support phase, and then the operations, and then evaluation and improvement. What I can do is, you can explain them these processes. Now, इसके लिए बहुत सारे documents के templates हैं. There's a certain set of documents that you have to create. I can share those documents with you. Let me share them right now. Okay. That will give you some confidence to explain to them, these are the list of documents we have to create. The process may take time, but I can certainly do this, do the exercise. I understand the context. I understand, the steps. But since I did my ISO 27001 lead auditor course, and I'm now very comfortable, I'm extremely comfortable in terms of performing that. For me, I already went to the 22301 standard. The only thing I need to get, certain clarity is on a couple of things. Apart from the documentation, what I need, what kind of documentation I need. I understand those documents, and what I can do is, if you give me an opportunity, then for me to deliver a 22301 exercise is not going to be difficult, because I already understand some of the key elements already, right? I can mention those, I can cover those, and that's pretty much it. So don't worry. I mean, I'm a person,
if given the opportunity, will, even if I have to move, the earth inside out, I will do that just to make sure that I completely satisfy the customer and their requirements, right? So मैं तुम्हें एक चीज भेज देता हूँ, explain this to them, ये documents हैं सारे, खोल रहा हूँ, सब्र करो, and that will help you इंशाल्लाह. और पूछो. जी फैसल भाई ठीक है. बाकी कुछ आप बता दें, कोई और कोई चीज अगर हो सकती है जो मुझे वहां मेंशन करनी चाहिए. और मेरे ज़हन में कोई ऐसी चीज नहीं आ रही. I mean, there's nothing else जो मैं तुमको बताऊं. I mean, I believe कि तुम you'll be able to deliver it. Just be confident. Go there with an open mind. Make sure the job description is they're going to ask you more questions about how you did this, how you did that. Which conflict resolution के ऊपर questions हो सकते हैं. They might ask you something about conflict resolution and a couple of other things. Apart from that, there is nothing else that they will ask you about, right? In my view, I think there's nothing else to it. मैं तुम्हें ये दिखा देता हूँ कि जो तुम्हें documents चाहिए वो कौन-कौन से चाहिए, और that will give you an idea कि what documents you need and how you need them, right? So let me share something with you. This is the most extensive document that you may have ever seen, right? The UIMS framework. So Unified Integrated Management System. This is the 100-day assessment. So let me share this with you. That will give you the confidence you need to understand, because if you share this with them, then they will certainly make you a senior, like a director level position. So मैं तुम्हें ऐसे share करता हूँ. That will give you the confidence you need over there. What else? What questions do you have? और कौन से questions हैं तुम्हारे पास? पूछो. जी ठीक है फैसल भाई, बस पॉलिसी रिलेटेड अगर इम्प्लीमेंटेशन जैसे है, क्योंकि मैं अभी तो हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसको पीओसी वगैरह कस्टमर्स को बताते हैं, और उसी से रिलेटेड जो भी कस्टमर्स की क्यूरीज होती हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, और कैसे जो फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे सऊदी मार्केट में समा फ्रेमवर्क है, उसके अकॉर्डिंगली जो चीज़ें हैं कंप्लायंस रिलेटेड, वो चीज़ें कौन कौन से सॉल्यूशंस कवर करते हैं. तो हम फिलहाल करंटली मेरा रोल ये है इसके अकॉर्डिंगली. देखो, Saudi market is very different. Their focus completely is on and will always be on solutions, which is the wrong approach, right? But unfortunately, they are looking for a silver bullet that they can deploy and have, and somehow be able to deliver all of those things, right? So that's what they're looking for, right? So वो चीजें जो है ना, they're asking for all of those things. ये एक बड़ा मसला है. Someone is sending me so many documents. I have to block people. This is totally मतलब कि वो नहीं है. So let me share something with you that will give you a few things. But I have to remove some of the work. I have to scrub this thing before I can give it to you. और कोई सवाल है तुम्हारे जहन में? नहीं फैसल भाई, फिलहाल तो नहीं है कोई और क्वेश्चन. Okay, let me show you something that will highlight the key things, right? Documents कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? I mean, how do you perform? This is basically this is a very extensive document, right?
This is a course, this is part of the course जो मैंने अभी तक खोला नहीं है. I still haven't done that course yet, right? I'm going to do it, but अभी तक मैंने किया नहीं. So something के जो मुझे करना है, but when the time is right, then I will do it. जब वो होगा तो फिर मैं करूँगा. Right now I'm not teaching this because this is इसकी labs बनवा रहा हूँ, because I'm creating labs that will cover all the key things and aspects, right? So I'm just going to show you a couple of things that will give you an idea कि क्या होता है. So this is the this is the one of the key frameworks that is going to be taught in cyber defense advancement track. ये हम इसमें पढ़ाऊंगा. इसकी एक छोटी सी क्लास आपको उनको मिलेगी जिन्होंने कॉर्ड्स खरीदा हुआ था पहले. कैट में इसकी एक क्लास उसको मिल जाएगी, लेकिन बाकी सारी क्लासेस इसकी वहां पर है. ये एक डॉक्यूमेंट है जिसे कहते हैं यूनिफाइड इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम. इसके अंदर चेंज लॉग है, डिस्क्लेमर है, आई हैव स्क्रब्ड ऑल द डेटा. ठीक है. ये एक ऐसी चीज है कि जिसके जरिए आप ऑर्गेनाइजेशन में IoT, ITIL, ISO 27001, डिजिटल फॉरेंसिक्स, यानी कि जो कॉर्ड्स है ना, कॉर्ड्स का जो ये होता है ना, जिसे कहते हैं ना cyber defense, offensive security, digital forensics, SCADA, ICS, supply chain, all of these things, all of these things that you can think of, they're already covered. And the process flow is explained here. And then there is also the list of documentation you need. So if you want an organization to be compliant with basically different aspects, like for example, if you want an organization to be compliant with 27001, 27017, 27018, ISO 20000 for ITIL purposes, 22301 for BCP, DRP, IoT, cloud security, the CCSK, the CCSP, all the key aspects. Is through one single document, you can manage the whole organization. But this is the CISO level stuff. This is the director level stuff, right? So if you understand these things, the organization की पूरी organization wide जो applicable जो controls है ना, you can implement all the key controls. Khalas, it's done. This is a very extensive thing. So इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? बहुत सारी policies हैं. So if you look into it, you will see all the key policies, right? So you will see document, project, UIMS policy, ISMS and SMS. ISMS is Information Security Management System, and the SMS is Service Management System. This includes the 22301s, the BCMS system as well, right? Controls, risk assessment, risk table, everything, all the key aspects. So there are more than service catalog, request, problem management, policy, process, template. There are more than 143 documents that you need to create. These are known as the artifacts. जिसके जरिए you can manage the whole organization. Khalas, it's done. Okay? Again, this is not something I've opened yet. You will have access to this thing in the cyber defense advancement track. Right? This is completely different. I mean, I'm not giving anyone this access right now because इसमें बहुत सारा काम है. ठीक है? तो वो मैं आपको बाद में दूंगा जब वो होगा आपका, जब आप लैब्स कर रहे होगे. एंड ये साइबर डिफेंस एडवांसमेंट ट्रैक का है, ये साइबर डिफेंस के अंदर कवर्ड है, राइट? देयर आर डिफरेंट ट्रैक्स दैट वी हैव. कैट में यू वोंट गेट कैट लाइक एवरीथिंग, बट यू विल गेट इनफ टू सिक्योर अ जॉब. बट इफ यू वांट टू कीप ऑन मूविंग फॉरवर्ड, देन आपको फिर इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, राइट? तो वो सब चीजें जो हैं, जो UIMS है, वो इट्स हियर. ठीक है ना? So it's here, जो कि एक अलग हमारा वो है, इसका नाम है Cyber Defense Advancement Track, the CDAT, which covers the US UIMS framework deployment, which covers all the key things, even the the road engineering security as well, and different blockchain and public blockchain, private blockchain, AI, big data, labs and everything, right? This is a different story. So we will cover all of those things later on, inshallah. So I think this is enough for you. Don't worry. Just go there with complete confidence, and may Allah give you success, inshallah. Okay?
ठीक है? जी फैसल भाई, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। Okay, you can go now. If anyone you have any questions, they can raise their hands and I can ask them. Who is this? Who is this person? कौन है भाई? Who is this guy? Mohsin Mumtaz, go ahead. What is your question? पूछिए, पुलिस सवाल पूछिए आप। जी फैसल भाई, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अच्छा, गुजारिश ये है कि मैं 2 साल पहले से AlNafi का सीनियर मेंबर हूँ। मुझे 5-10 मिनट चाहिए होंगे। मुझे कुछ कंफ्यूजन थी। मैं साइबर सिक्योरिटी में CISSP की तैयारी कर रहा था मिड 2020 से। 10-15 मिनट मेरे पास है नहीं, 10-15 मिनट मेरे पास है नहीं। आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टाइम। अच्छा, ठीक है? गुजारिश ये है, चलो मैं कट शॉर्ट करता हूँ। मैं यूटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और स्कूल से अपने गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मेरी 3rd पोजीशन थी यूटी में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद मैंने MSc की थी कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग में। आपके लेक्चर से देख के मैंने CISSP की तैयारी शुरू की थी साइबर सिक्योरिटी की, और पिछले साल फरवरी में एग्जाम दिया था, बट आई डिडंट मेक इट। पहली 3 डोमेन्स या 4 डोमेन्स मैंने क्लियर कर दी थी, बाकी 3 में ना मुझे मजीद मेहनत की ज़रूरत थी। मुझे एक सजेशन भी थी और छोटा सा फीडबैक भी था कि आपके जितने भी ऑनलाइन लेक्चर्स मैंने लिए थे ना, उसमें मुझे ये लग रहा था कि उसके अलावा बहुत सी बुक्स मुझे अभी स्टडी करने की ज़रूरत है। तो मैंने फिर 5th जो एडिशन की इसकी है CISSP की ऑफिशियल गाइड, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रैक्टिकल टेस्ट और डिफरेंट एप्लीकेशन से सारी तैयारी की थी और 4000 MCQs की तैयारी की थी। लेकिन जब मैंने एक्चुअल एग्जाम अटेम्प्ट किया इस्लामाबाद में जाके, क्योंकि लाहौर में इसका सेंटर नहीं था, तो एग्जाम क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट थे। तो मुझे सिर्फ ये गुजारिश थी कि अगर लाहौर में आपका कॉरेस्पॉन्डेंट ऐसा हो जिससे मैं ज़्यादा टाइम 1-to-1 मुलाकात कर सकूँ, और साथ साथ मैं कोई अगेन तुम लोग के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि जो डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं ना, तुम लोग सही तरह पढ़ते नहीं। तुमने गोल्ड मेडलिस्ट कर लिया, लेकिन तुमने गोल्ड मेडलिस्ट पता नहीं कैसे किया, तुम रटा मारा क्या किया। मैं बार बार एम्फेसाइज करता हूँ। मैं तुम्हें एक मिसाल देता हूँ। एक हमारे तारिक महमूद साहब हमारे CEO हैं, ठीक है? उनका बच्चा है, उसका नाम अब्दुल्ला तारिक। वो मेरी टीम में काम करता है। अब वो पूरी क्लाउड मैनेजमेंट करता है। उसने इंटर किया और CISSP के एग्जाम की तैयारी की। उसने वही सारी चीजें पढ़ी जो हमारे पास थी, 2-3 उसने एक्स्ट्रा चीजें पढ़ी, एग्जाम देकर आया, एग्जाम पास कर लिया। इंटर पास, सुनो, इंटर पास। मगर उसने कहा कि फैसल भाई, आपने जैसे कहा मैंने वैसे पढ़ा, मैं सवाल को वैसे ही देखता था, आपने जो एक एक डॉक्यूमेंट अंदर बताया था ना, वो सब मैंने पढ़े, निकाले, अंडरलाइन किए, सब कुछ किया। वो लड़का जो है अब बैचलर्स कर रहा है फास्ट से, अभी शुरू किया उसने, और हमारी टीम में काम कर रहा है। और वो पूरी क्लाउड डेवलपमेंट, हमारी जो पूरी क्लाउड मल्टी टियर क्लाउड एनवायरनमेंट है ना, बड़ी कॉम्प्लेक्स है। अगर तुम लोग को समझाऊंगा ना अभी, तो तुम लोग सब भाग जाओगे, बोलोगे ये कुछ समझ नहीं आ रहा। खैर, वो उसको भी फिर मैं आसानी से समझा सकता हूँ, तुम लोग बैठे रहोगे। AWS, IBM, GCP, Azure, चारों क्लाउड प्रोवाइडर। पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं जो चारों को यूज करे। हम चारों को यूज करते हैं। इतना काम है हमारे पास, ठीक है ना? और वो उसके अंदर काम कर रहा है और वो सारा काम करता है। इंटर पास, इंटर पास हाफिजुल कुरान है। इंटर पास, तुमने गोल्ड मेडल करके भी तुम लोग जल्दी चले आते हो, तुम लोग मशवरा नहीं करते। तुमने कहा बस CISSP पास करना है, तुम्हें जरूरत ही नहीं CISSP पास करने की। मैंने यही प्लान किया था। मेरी भी जिम्मेदारियां दी में हाथों खुराक बहुत सी होती है। मैं 14 साल से देखो अगेन देखो अगेन, तुमने इतने पैसे जाया कर दिए। तुम्हें सबसे पहले एक लड़का है मोहम्मद हमाद, उसका CV मैंने बनाया, उसको भी देना है अभी। उसने CISSP के एग्जाम पास करके आया, वो भी इंजीनियर है, कोई लाहौर से, पता नहीं कहाँ से। मैंने बोला भाई तुम्हें क्यों पैसे लगाए? तुम पैसे जमा करके रखते, अपने संभाल के रखते, और अगर देना ही था। खैर, उसने पास भी कर लिया, अब वो जॉब्स के लिए तलाश कर रहा है। तो CISSP will not get you the job, it will just start a conversation start करेगा। एसोसिएट है वो, अभी पूरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। ये पहला वाली भी एसोसिएट है, अब्दुल्ला तारिक जो है। कहने का मकसद ये है, यू रियली हैव टू वर्क हार्ड बिफोर, एंड यू नीड टू टेक कंसेंट कि भाई फैसल भाई, डू यू थिंक आई एम रेडी, कैन आई गो फॉर इट? देन आई विल टेल यू कि यार $700 $650-700 है। 2-3 ईमेल दी, और जितने भी 4000 MCQs मैंने अटेम्प्ट किए थे ना, उसमें मेरी पासिंग एवरेज आ रही थी 70 से 80%। सो आई जस्ट थॉट दैट मे बी आई एम रेडी फॉर द एग्जाम। नहीं, 70 मैंने कहा है कि 90%, 85-90 तब तक नाउ यू कांट गो। बट एनीवे, that was your thing. Give me 1 minute. गुजारिश ये है कि मुझे, आपके पास मुझे टाइम कम होता है, आप काफ़ी बिजी होते हैं। मुझे अगर लाहौर में हमारे का कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे दें या उसकी बच्चे का दे दें जो आप बता रहे हैं कि जो पास है, CISSP जो है क्लियर किया हुआ है, तो उनसे मैं ज़रा डिटेल गाइडेंस ले लूँ अपने आगे करियर के लिए कि CISSP के अलावा मैं साथ साथ और क्या क्या करूँ। वो बंदा जो है वो मेरी कंपनी में
जो है ना क्लाउड एडमिनिस्ट्रेशन और सब कुछ संभाली हुई, तो मुझसे डिटेल गाइडेंस ले रहा हूँ जिसको मैं खुद गाइड करता हूँ। कोई मतलब के मतलब क्या ना, बेवकूफी की हद नहीं है, सही है। आई व्हाट कैन आई से, नहीं आप बताएं फिर मुझे आगे क्या करना चाहिए। अभी तक तो मैंने दोबारा भाई तुमसे मैं कहूंगा यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट, मैं तुमसे कहूंगा फर्स्ट फाइंड योरसेल्फ अ जॉब, forget CSSP will not get you the job, ठीक है ना। get the hands on, have you done VA labs, तुमने VA की labs की हैं, WAP की labs, WSTG की labs की हैं, नेटवर्क पेन टेस्टिंग की 250 से ऊपर labs हैं, तुमने 250 labs, जब तुम 250 labs को एक लैब को 5-5 दफा करोगे ना, तो बोलोगे यार 250 मल्टीप्लाई बाय 5, यार तो 1000 टाइम्स मुझे रिपीट कर, that will make you muscle memory skills, and when you go for the interview they will say how, you know, how did you do this, how did you, then you'll be explaining and visualizing, I did this, I did this, this, I did this, बोलेंगे यार, they can see it in your eyes कि he is explaining me the whole process, that's exactly what we are doing within our systems. बोलेंगे तुमने where have you done these things, बोलोगे भाई these are the things I have done in the network where I was practicing all of those things and I was doing an internship. What is the name of the company? It's mentioned in the resume, AlNafi Ghanima Labs. That's where I've learned. Now I want to go. भाई पहले जाके पहले जॉब गोल्ड मेडलिस्ट। जी सॉरी आपकी बात काटूं, मुझे सिर्फ दो छोटी सी इसमें मेरे कंस्ट्रेंट्स हैं, मुझे उसमें आपके ओपिनियन चाहिए। एक तो ये है कि मैं लाहौर या पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकता, और दूसरा ये है कि हमारा कुछ फैमिली बिजनेस है जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना होता है, सीजनल फैमिली बिजनेस है। तो मिनिमम टाइम आप मुझे कितना एक्सपेक्ट करते हैं मुझे देना चाहिए? मेरा ख्याल है मैं 2 से 3 घंटे रोजाना साइबर सिक्योरिटी के डिफेंस का एक्चुअली निकाल सकता हूँ। तो क्या लाहौर में अगर तुम कैट में रोजाना जो है 2 घंटे लगाते हो, ठीक है ना, 2 घंटे सही है, और तुम डेवऑप्स भी पढ़ते हो, अगर तुम्हें पाकिस्तान से बाहर नहीं जाना ना, और तुम्हें पाकिस्तान में रह के, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो भी यहाँ पे लोग हैं, इफ यू डोंट वांट टू गो आउटसाइड योर कंट्री एंड यू वांट टू बी, लिसन मैं सुन ली, ठीक है मैंने सुन ली, इफ यू वांट टू स्टे हियर एंड यू डोंट वांट टू गो आउटसाइड, देन माय रिकमेंडेशन टू यू इज कि फॉलो डेवऑप्स, फॉलो कैट के साथ के डेवऑप्स है, एंड ब्लॉकचेन, यू कैन इजीली अर्न $2,000 to $3,000 US dollars sitting in your own country. Do you want that? Do you want, मतलब चाहिए? मैं तो यही चाहता हूँ कि लाहौर में होते हुए ये हो जाए। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो जो खातून है ना, एक खातून है, इनकी जॉब हुई है, उन्होंने सुबह ही मुझे कॉल की, मेरी बहन से बात नहीं हो पा रही, नादिया नाम है उनका, ठीक है, उनकी माशाल्लाह 6 फिगर्स में जॉब हुई है। कैसे होगी जॉब घर पे? उन्होंने कहा उनको 3.5 लाख की ऑफर आई कराची से उधर बाहर निकलने की, इस्लामाबाद में बुला रहे थे, कहा नहीं मैं जा नहीं सकती, मेरे बच्चे हैं, फैमिली है, सब कराची में सेटल्ड हैं, वी कांट गो आउटसाइड, राइट। सो मैंने कहा ठीक है। सो उन्होंने मेहनत की, लगी नहीं, मैंने कहा करती रहे, कोशिश करती रहे, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे, जॉब हो गई। भाई जॉब्स बहुत हैं, and she is working, she's not working for a Pakistani company, she's working for a UK based company based in UK. They have no office, so they're going to send everything here, उन्होंने कहा हम सैलरी भी देंगे सब कुछ, because they need people. मैं नेक्स्ट वीक से टोटली इंग्लिश में जा रहा हूँ, ठीक है ना, मेरे इंग्लिश में, जापानीज में, I mean my talk will be dubbed in Japanese, English, multiple. I've already written so many topics, ठीक है, and those topics, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, उसका नाम है जापानीज के लिए, ठीक है ना, this is for the Japanese. वो लिखा है मैंने, Yakuza versus DevOps, the similarities between the both. Yakuza, do you know who Yakuzas are? नहीं, मुझे आइडिया नहीं। यकूजास जो हैं, दे आर द मोस्ट, जैसे पाकिस्तान में तुम्हें एमक्यूएम को पता है ना? एमक्यूएम कौन है? एमक्यूएम पॉलिटिकल पार्टी है कराची की, थोड़े से रेडिकल उसके पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, दहशतगर्द है भाई, साफ बोले हैं तुम, क्या बोल रहे हो? रेडिकल आइडियाज है, बट दे पोर्ट्रे देमसेल्व्स एज पॉलिटिकल पार्टी। नहीं भाई, लोगों को बेवकूफ बनाया है। पाकिस्तान का सबसे पढ़ा लिखा तबका जो है एमक्यूएम के लोग हैं, ये उर्दू स्पीकर, ठीक है, उनको हिबुल वतनी, मतलब कि नस्ल, उसके ऊपर वो बेवकूफ बनाया, साफ बोलता हूँ, बहुत ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में मना फरमा रहा है, सारे वो जो है ना गलत काम करते हैं, ये काम जरदारी भी करता है, ये काम नवाज शरीफ भी करता है, सब ये काम करते हैं, फजल रहमान भी काम करता है, सब गलत काम करते हैं, ठीक है। हाँ, वो इमरान खान है, उसके थोड़े से गलत काम है, ज्यादा नहीं है, वो उसकी भी है गलत काम, मज़ारों पे जाना है, उल्टे सीधे काम करना, ये करना, वो करना, गलत काम वो भी करता है, ठीक है, लेकिन कुछ कम है उसके, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो एनीवे, करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सकते इसके ऊपर,
भाई देखो 5 लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, एक तुम्हारे सामने अल्ताफ हुसैन खड़ा है, उसकी तुम शक्ल देख के बोलोगे यार ये तो पत्थर पत्थर मारोगे, उसको पत्थर मारोगे, ठीक है ना। एक तुम्हारे सामने जरदारी खड़ा होगा, तुम क्या बोलोगे, इसको भी मारो यार, ठीक है ना, ठीक है ना। नवाज शरीफ खड़ा होगा, तुम बोलोगे इसको भी मारो यार, ये भी, ये सब खंजीर खाने वाले लोग, मैं साफ साफ बोलता हूँ, ठीक है ना। मैं पाकिस्तान में भी आ रहा हूँ, ठीक है, मैं आते जाते रहता हूँ भाई, मैं बोलता हूँ सबको, सब सुनते हैं, बोलते हैं यार तुम्हें कोई मार देगा कर देगा, भाई मैंने कहा भाई यहाँ मरना ही नहीं, जहाँ मरना है अल्लाह ने लिखा है काम, ठीक है ना। हाँ मस्जिद जाहिर से है, बाहर निकल आऊंगा, ठीक है ना, मस्जिद से बाहर निकल आऊंगा, बोले क्या हुआ यार, ये बेचारा मौलवी साहब मरे पड़े हैं, किसने मार दिया हो, अल्लाह अकबर, क्या हो, अल्लाह हाफ़िज़। बस यार मार दिया, नमाज पढ़ के निकल रहा था, कैसे जालूम वो मैं इस तरह पढ़ा हुआ, ठीक है ना। नहीं तो नहीं, अल्लाह हाफ़िज़। तो भाई ये तुम फजलुर रहमान को बिठाओ, वो मरीज मुर्दार आदमी, मुर्दार, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, मुर्दार आदमी है, ठीक है ना, मुर्दार। मला, मला कुरान के अंदर मला जिक्र किया है, अलमला, अलमला कौन है, पॉलिटिकल लीडरशिप, सोशल लीडरशिप, ठीक है ना। ये वो करप्ट लीडरशिप है जो कभी भी जो ना इंसाफ, अकाउंटेबिलिटी स्टैब्लिशिंग, इस्लाम जो है ना, ये नहीं है मस्जिद जाओ नमाज पढ़ो अंदर आओ बाहर आओ अंदर जाओ, ये नहीं है इस्लाम। इस्लाम है मामलत, माशरत, सच बोलना, अकाउंटेबिलिटी, कुछ है ही नहीं, सब चोर बैठे हैं। कौम जो है ना समूद को और कौम आद को अल्लाह ताला ने तबाह बर्बाद कर दिया, क्यों, कुछ मल्टीपल, कुछ लोगों ने गलती की, बाकी सब खामोश बैठे थे, खामोश बैठने पे अल्लाह ने सबको रगड़ दिया, सब खत्म कर दिया, खलास, सौलह अलैहिस्सलाम की पूरी कौम खलास हो गई। क्यों, अल्लाह ताला ने कहा कि जो बैठे हुए थे खामोश, वो सपोर्ट कर रहे थे ना, साइलेंट मेजोरिटी खामोश बैठे हैं, तो जो भाई जब तक उम्मत मुस्लिमा निकलेगी ना सीसी के खिलाफ, ये बदमाशों के खिलाफ, चेंजेस नहीं आएगी। एनीवे द पॉइंट इज, तुम्हें अगर बैठना है बैठो, वहां का काम करो, कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। तुम्हें बैठ के काम करना है आराम से बैठ के करो, मैं तुमको बता रहा हूँ कि तुम बैठ के आराम से अच्छे पैसे कमा सकते हो, खत्म, डू व्हाट यू हैव टू डू, आपने दैट्स 3 मच चीजें मुझे बताई हैं, एक आपने कैट बताई है, डेवऑप्स बताई और तीसरी चीज क्या बताई थी आपने? भाई देखो, तुम्हें सिंपल जो है ना डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक को फॉलो करना है, यहाँ पर पूरा ये वेबसाइट पे जाओगे, AlNafi.com लिखोगे, ठीक है, यहाँ तुम्हें कोर्सेज में ये ट्रैक्स नजर आएंगे, पब्लिक ब्लॉकचेन और डेवऑप्स, कैट इसके ये लोगे, इसके साथ अंदर कैट इसके अंदर शामिल है, इसके अंदर शामिल है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। 6 मंथ्स में तुम बैठे, तुम 3 मंथ्स में काम पे बैठ जाओ, मैं तुमको कराची में बता रहा हूँ कि तुम लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जहाँ भी बैठे, मुझे आज यू कैन डू कॉल ऑल आई ऑफ थी एसएस साहब की कराची से, आपके सपोर्ट से खुद कॉल आई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो उन्होंने कहा फैसल भाई से डिस्कस करें। मैं 1.5-2 साल से मैं वैसे ही कट ऑफ था, एक तो थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड था अपने इसमें रास्ते में ना रहने की वजह से, दूसरा कुछ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी काफ़ी हेक्टिक किस्म की है, मेरी तो फीस ये होती है कि मैं 7-8 घंटे 24 घंटे में सो लूँ, तो मैं इंशाल्लाह टाइम मल्टीप्लेक्स करता हूँ, इन चीज़ों को दोबारा एक्टिवेट करता हूँ। Obviously, passing the CA SSB is not one of my basic priorities. Learning the thing is the basic thing. I'm a hardworking man and I Anyway, believe hard. ठीक है, बिल्कुल सही है मोहसिन, वी हैव लेस टाइम, दिशान सैयद बोलिए आप। अस्सलाम फैसल भाई। वालेकुम सलाम, वेट वेट दिशान वेट, तुम वही हो ना जिसका सीवी देना है ना। जी जी फैसल भाई, सीवी मैं का अभी जी अभी इस यहाँ से उठ रहा हूँ और फिर दूसरी जी मीटिंग में जा रहा हूँ, उस मीटिंग के दौरान मैं तुम्हारा सीवी तुम्हें भिजवाता हूँ, ठीक है। ठीक मुझे है। सिर्फ 2-3 दफा और पढ़ने दो। आई एम ऑल्सो कमिंग टू कराची एज वेल, सो इंशाल्लाह यू लिव इन कराची राइट, जी सो जी मैं दोस्त कर लिविंग इन कराची दे कैन कम एंड सी मी, देयर इज अ बिल्कुल पॉसिबिलिटी कि मैं लाहौर, इस्लामाबाद, सब जगह यूनिवर्सिटीज में वो कुछ सेशंस करूं, भावलपुर में, सब जगह, बट इफ जी दैट हैपेंस देन दोज हु आर आउट देयर दे कैन आल्सो come and see me as well इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ, जस्ट ठीक वेट। है फैसल भाई, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। जी जैन बोलिए, जैन व्हाट इज योर क्वेश्चन, आई हैव ऑलरेडी ओपन द चैट, मैंने चैट इनेबल कर दिया, इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस दे कैन आस्क मी, आई एम आल्सो गोइंग टू stream.anafi.com, if anyone has any questions they can go to stream.anafi.com, browse to the room and they can ask here and I will inshallah try to answer these questions as well. Okay जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, वो आपने मुझसे कल बात करी थी, आपने कहा था कि नंबर जो है मैं आपको दे रहा हूँ, तो जैसा आपने कहा था मैंने वैसे ही करा और मैंने आपको जो है वो मैसेज कर दिया था, तो बस मैं आपके मैसेज का वेट कर रहा था। और सर सेकेंडली ये कि आपकी रिहाइश गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 में है, क्योंकि मैंने किसी से मैंने सुना था कि फैसल भाई जो हैं वो गुलशन इकबाल ब्लॉक 13 बैतुल मुकर्रम के सामने रहते थे। जी जी इधर ही रहता हूँ मैं, अभी भी उधर ही है। आप मतलब कि आप कौन है, किसने मैसेज का क्या मैसेज किया, मुझे याद सर नहीं। वो कल बात हुई थी ना वॉलंटियरिंग के लिए, ए लेवल्स के स्टूडेंट के लिए, इफ यू रिमेंबर। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है, जस्ट बी पेशेंट, ठीक है ना। टॉक टू यूसुफ रियाज एज वेल, यूसुफ रियाज प्लीज एक्सचेंज योर डिटेल्स विद हिम and connect him with
Dishan Akhtar, see if Dishan Akhtar needs him in terms of providing some of these services. Nadeem Khan, go ahead, बोलिए क्या सवाल है आपके? मैं यहाँ पर अगले 5 minutes के लिए बैठा हुआ हूँ. Chat is open. If you want to ask a question, you can drop the question over there in the chat. Inshallah. जुनैद अहमद. अस्सलाम वालेकुम सर, आप सुन सकते? वालेकुम सलाम जी, बोलिए. सर मैं जो ना पिछले तकरीबन 3-3.5 माह से आपको फॉलो कर रहा हूँ. मैं कोई फॉर्मल स्टूडेंट तो नहीं आपका, लेकिन मैं फॉलो जरूर कर रहा हूँ. तो सर डेफिनेटली मैं फीस पे तो नहीं कर सकता था, लेकिन इसलिए मैंने आपको फॉलो करना स्टार्ट किया. और सर मैंने ना डेवऑप्स पे थोड़ा सा कुबरनेटिस भी पढ़ना स्टार्ट किया, AlNafi से देख के, खुद ही अपने तौर पे यूट्यूब से मुख्तलिफ सोर्सेज से. और सर साथ जो है ना डॉकर भी पढ़ना स्टार्ट किया. और सर साथ मैंने रिएक्ट को भी ना टच किया वेब डेवलपमेंट की तरफ. तो सर ये है कि मुझे 3-4 माह मैंने सवाल पूछो जल्दी मुझसे. सर सवाल ये है कि सर 3-4 माह मैंने 4-5 प्रोजेक्ट भी बनाए हैं, लेकिन सर मैं जब जॉब पे जाता हूँ तो मुझसे डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम्स हैकर रैंक पे ले जाते हैं. तो सर मैं इसका क्या करूं, मतलब सोल्यूशन क्या है फिर इसका? आप क्या हमारे पास क्या पढ़ रहे हो? सर मैंने बताया मैं भी आपका फॉर्मल स्टूडेंट नहीं हूँ. बेसिकली जैसे जॉब पे जाता हूँ कहीं तो फिर फीस का अरेंजमेंट करके इंशाल्लाह मैं एडमिशन भी ले लूंगा इधर. बस तो फिर मैं क्या बोलूं, जब जो चीजें आपसे पूछ रहे हैं हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं उसको, मैं उससे और मैं क्या मतलब कि मैं किसका इसका आंसर कैसे मैं आपसे ये सजेशन ये चाह रहा हूँ कि मैंने रिएक्ट के और कुछ 6-7 प्रोजेक्ट बनाए हुए. मैं जब भी जॉब लेने जाता हूँ तो कहते हैं एज ए फ्रेशर आपका एक्सपीरियंस नहीं है. हालांकि सर मैंने प्रोजेक्ट गिटहब पे भी पुश वगैरह किए हुए हैं सारे, और उसके बाद वो लाइव भी किए हुए हैं. तो सर उसके बाद जब मैं जाता हूँ तो 2 काम करते हैं. एक तो वो हैकर रैंक का कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल देते हैं, जो कि सर रिएक्ट में तो सीधा सीधा आपने फ्रंट एंड बनाना होता है. तो सर एक तो ये, दूसरा सर एक्सपीरियंस का क्या करें जो न्यू बीज है सारे ही. बहुत अननेसेसरीली तुम बोले जा रहे हो. ठीक है, तुम मेरे स्टूडेंट हो नहीं, तुमने यहाँ कुछ पढ़ा नहीं है. जो तुम्हें यहाँ सारी चीजें हैकिंग की सब चीजों की सिखाई जा रही है तुम्हें उसका पता ही नहीं है. तुम मुझसे आगे पूछ रहे हो, मुझसे सवाल करते हैं, मैं कैसे जवाब दूं? उन तमाम सवालों का जवाब मैंने कोर्सेज में रखा हुआ है. जाओ लैब्स करो, क्वेश्चंस करो, सब कुछ करो, तुम तैयार हो जाओगे. अगर तुम डेवऑप्स पढ़ोगे तुम्हें सारी डेवलपमेंट भी आ जाएगी, सारी हैकिंग भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा. मतलब कि इसकी अजीब सा सवाल है ना ये तुम्हारा, कि वो मुझसे सवाल कर रहे हैं, मुझे इसका जवाब हमने अपने कोर्सेज में रखा हुआ है. जाओ बैठ के पढ़ो उसको, जब तुम पढ़ोगे तुम्हें खुद ही आंसर देना आ जाएगा इंशाल्लाह. जी दानिश रजा, बोलिए आप. यहाँ पर जुनेद एक तलहा नुमान कह रहे हैं कि भाई सीम की इसकी सबकी लैब्स वन डिफरेंस कहाँ है? भाई अभी हमने रिलीज नहीं की, वेट. 250 लैब्स जो पहले किए ना, पहले जाके उनको खत्म करो, देन आई विल रिलीज देम. ठीक है. एंड इसकी जो लैब्स हैं वो थोड़ी सी मिलेंगी आपको यहाँ पर. बाकी सारी डिजिटल फोरेंसिक्स का एडवांसमेंट ट्रैक अलग है, स्काडा का एडवांसमेंट ट्रैक अलग है, ऑफेंसिव सिक्योरिटी का एडवांसमेंट ट्रैक अलग है, और साइबर डिफेंस का एडवांसमेंट ट्रैक अलग है. उसमें आपको बाकी लैब्स मिलेंगी. कैट में आपको हम 25 to 30% कंटेंट इतना दे रहे हैं हर ट्रैक्स का कि जिससे आप जाकर जॉब पे बैठ सकें और इंडस्ट्रीज की सारी नॉलेज दे रहे हैं. उसके बाद आगे जाकर आपको एक्सटेंसिवली उसमें दूसरी चीजों में पढ़ना पड़ेगा. आई होप तलहा नुमान आई वाज एबल टू आंसर योर क्वेश्चन, बट यू हैव टू वेट. हैव यू फिनिश्ड ऑल दोस थिंग्स जो अभी तक दी हैं? तुमने सारी खत्म कर ली है? तलहा नुमान बोलो, तुम यहाँ नजर आ रहे हो मुझे, खत्म किए कि नहीं किए? There's no answer from me. जी दानिश रजा, बोलिए आप. खत्म कर लिए ना? बस आप वेट करो, जब वो चीज दूसरी आएंगी तुम्हें नजर आ जाएंगी. सारी नहीं मिलेंगी तुमको. उसमें विंडोज फॉरेंसिक्स में तुम्हें 2-3-4 लैब्स मिलेंगी. बाकी विंडोज का एक पूरा अलग ट्रैक है, विंडोज क्या नाम है, डिजिटल फॉरेंसिक्स का. ठीक है, विंडोज फॉरेंसिक्स तुम्हें थोड़ी सी मिलेंगी, बाकी उसका एक अलग ट्रैक है. क्योंकि कैट के अंदर आपको इंडस्ट्रीज की पूरी नॉलेज दी जा रही है, लेकिन उसके बाद अगर आपने और उसको आगे एक्सटेंसिवली पढ़ना है, यू हैव टू गो टू द सब्सिक्वेंट ट्रैक. उसके लिए आपको आगे जाके करना पड़ेगा. तो हम जहां तक आपसे दे सकते हैं वो आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह. बिल्कुल उसकी अलग चीज है ना, मतलब कि डिफरेंट लैब्स हैं, डिफरेंट चीजें हैं, डिफरेंट ट्रेनर्स हैं, सब अलग अलग है ना यार. मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता, लेकिन जो चीजें दे दी हैं वो इतनी ज्यादा चीजें. तुमने कहाँ तक लैब्स की, कहाँ तक लैब्स की? सामने आके बात करो ना. तुम्हारा माइक तो अनम्यूट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम कुछ बोल नहीं रहे. कहाँ तक तुमने लैब्स की, क्या क्या लैब्स की? जी दानिश रजा, बोलिए आप. जी अस्सलाम वालेकुम सर. सर मैंने आपको सीवी उसकी क्या नाम है जॉब डिस्क्रिप्शन भेजा था डाइसन का सर. दानिश रजा, तुम वो जिसका डायसन में हुआ है अभी? जी सर, मैं वही लाइक हमने आपको अगेन तुमने एक तो पता नहीं तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने कोई यूके से मैसेज किया इतना लंबा सा, मैं इसको सुन नहीं सका पूरा. उसका मकसद क्या अच्छा था? सर. तुम्हारी इतनी अच्छी जीपीए आई है, सब कुछ आया है,
और जी सर। तुम्हारा सब कुछ हुआ है, तुम मुझसे क्या सवाल पूछना चाह रहे हो? तुम्हें मैंने एक्सेस भी दे दिया, तुमने इसकी कोई पेमेंट शेमेंट भी नहीं की, मैंने कहा जाओ पढ़ लो, जब तुम सेटल हो जाओ हम्म। फिर वापस करना। तुम मुझसे क्या पूछना चाह रहे हो? वो व्हाट डू आई हैव टू डू फॉर यू? मुझे क्या करना है तुम्हारे लिए? नहीं नहीं सर, लाइक जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन का इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए सर था। नहीं नहीं, इंटरव्यू की प्रिपरेशन में कैसे कराऊंगा? तुमने वीए की लैब्स नहीं की, तुमने डब्ल्यूएपी की लैब्स नहीं की, तुमने हम्म डब्ल्यूएसटीजी कुछ नहीं किया, तुमने कुछ भी नहीं किया। तुमने सिर्फ कॉर्ड्स पढ़ा है जो मैंने तुम्हें एक्सेस दिया था, ठीक है ना, फीस लगी हुई जी सर। ये तुम जाके पढ़ लो, ठीक है। तुमने आगे हैंड्स ऑन तुम्हें काम करना पड़ेगा ना, डायसन के अंदर जो तुमसे सारा मांग रहे हैं वो सारा हैंड्स ऑन काम है। तुम हैंड्स ऑन काम कैसे करोगे? उसके लिए तुम्हें जाके करना पड़ेगा। मिनिमम वहां पर $50 की जो है ना तुम्हारी पेमेंट है, $50-60 समथिंग है, ठीक है ना, इंडिया में। अगर तुम तुम्हारी म्यूट कर रहा हूँ, खाली जगह पर आके जहां पर तुम कर सकते हो, ठीक है। तो वो ऑलरेडी मैं चीजें हमारे पास वहां पर हैं। तुम एफिलिएट प्रोग्राम के जरिए उसको अर्न कर सकते हो। वहां जाकर जब तुम कर सकते हो, फिर जब मैं तुम्हें इंटरव्यू की प्रिपरेशन बताऊं कि यार तुम्हें वीए का काम कैसे करना है, डब्ल्यूपी का काम कैसे करना है, तुमने कैसे क्या किया, फिर तुम जवाब भी दे सकोगे। अभी तुम उनको डायसन को क्या जवाब दोगे? तुम व्हाट आर यू गोइंग टू आंसर टू देम? तुम क्या बोलोगे उसको? जिस जी सवाल मेरा सर। ओके सर। सर नहीं, लाइक आई वाज अप्लाइंग फॉर द जॉब, सो जैसे मतलब आईटी ग्रेजुएट का उन्हीं ने वो बोला था कि लाइक यूके आईटी ग्रेजुएट्स, तो मैंने उस पर जस्ट अप्लाई कर दिया एंड दे लाइक रिवर्टेड बैक कि आपको इसके लिए वो करना पड़ेगा डिजिटल असेसमेंट के लिए। देखो, अगेन द जॉब इज बेस्ड इन यूके, ठीक है ना, जी सर। एंड यू आर बेस्ड इन इंडिया। The first thing you have to जी। ask them, have you told them I'm in India, I'm not in UK? Yes, sir. I have like on their website, I have mentioned that like, do you require a work experience, like work visa? So, sir, I like selected yes only in that. बिस्मिल्लाह। जितनी चीजें उन्होंने लिखी है ना, कब है तुम, when is your जी सर। interview? सर लाइक 30 से पहले कभी भी दे सकते हैं सर। इट्स लाइक अ डिजिटल असेसमेंट, आप कभी भी कहीं पे भी बैठ के दे सकते हैं सर। प्री रिकॉर्डेड क्वेश्चंस होंगे, उसमें आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। सर हायर व्यू करके कोई कंपनी है, उससे उन्हीं ने मतलब वो करा हुआ है, हमको उससे मेल आया डाइसन के लिए। कौन सी कंपनी, सॉरी? हायर व्यू सर। हायर व्यू? यस सर। वेयर इज दिस बेस्ड? सर आई डोंट नो अबाउट दैट सर, जस्ट मेल आया था उससे, हायर व्यू से, डाइसन की तरफ से कि हायर व्यू आपका इंटरव्यू लेगा। You लाइक have to be very उसमें आपको careful. जा। You have to be very careful what you do. Don't give, मतलब कि किसी को तुमने कोई पैसे नहीं देने, कुछ नहीं करना, ठीक है ना, बी वेरी केयरफुल। जी सर। देखो, इसमें जो उन्होंने तुमसे चीजें मांगी हैं कि आईटी प्रोग्राम मैनेजमेंट में काम कर सकते हो या आईटी स्ट्रेटेजी में काम कर सकते हो, जो तुमने कॉर्ड में जो कॉर्ड्स में चीजें पढ़ी, तुम उसमें जाके इंटरव्यू दे सकते हो। उसमें कोई जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हो। ये 2 years का ओके प्रोग्राम सर। है जिसमें तुम ना अपनी मल्टीपल एक्सपर्टीज बनाओगे, ठीक है। तो जी इस सर। ये इन्होंने किया है। और ये उसका सारा जो काम है, ये गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सेल्स फोर्स के ऊपर काम, प्लेटफॉर्म पे काम करवा रहे हैं, ठीक है ना। वो सारी चीजें हमने डेवऑप्स में ओके कवर कराएंगे। सो ये तुम्हें इसमें डेवऑप्स पे काम आना चाहिए, बिकॉज ये जो जॉब है स्ट्रेटेजी इनोवेशन के डिपार्टमेंट के अंदर, उसके अंदर वही सारा काम है, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैब्स। तुम्हें लैब्स पे काम आना चाहिए, बिकॉज वो जो तुमसे काम, कुछ सवाल तुमसे ऐसे बोलेंगे, कुछ सवाल तुम्हें लैब्स में देंगे, डिपेंडिंग के कैसा इनकी असेसमेंट है और कितनी असेसमेंट्स हैं। जैसे गूगल का जो बंदा है, उसके अलग अलग असेसमेंट्स होके जा रही हैं। सो जी सर। मुझे सही तरह पता नहीं है। हम्म। गूगल का जो बंदा है, लेकिन मैं तुमको ये बता सकता हूँ कि भाई तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करके उस पर जाना पड़ेगा, देन यू विल बी एबल टू प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है। सो यू स्टिल हैव टाइम, जी सर। study, do the labs, prepare yourself, then you will be able to perform inshallah. I mean, इसमें मैं तुमको कोई सवाल नहीं लिखा हुआ कि मैं तुम्हें इसके लिए तैयार कर रहा हूँ, because this is purely a graduate level opportunity. So what they're going to ask you is, how do you perform in this scenario? How do you perform in that scenario? If there is a pressure, there's a conflict, what do you do? All of those kinds of things. These are the kinds of questions that they will be asking, nothing else. Okay, they might throw in some analytical questions, considering and looking at your GPA, जो तुम्हारी बहुत अच्छी है। कितनी GPA तुम्हारी? सर 9.53 लाइक करंटली अभी। कितने में से? आउट ऑफ 10। 9.5, मतलब कि यू आर मतलब कि वैलेडिक्टोरियन स्टूडेंट कौन हो भाई तुम? थैंक यू सर। हाँ, मतलब कि सर अच्छा, गुड, माशाल्लाह। सो यू कैन, यू नो,
they might offer you something. ठीक है? जी सर, I am guessing कि सर मेरी जो GPA है, that's why they have like offered me this interview, क्योंकि सर वो बहुत अच्छी है और like I was the like जब मैंने internship की आपसे बात करी थी तो आपने early testers की तरह मुझको वो उसके लिए साइबर R&D एनालिस्ट की एक वो दी थी सर, तो उसकी वजह से भी आई एम गेसिंग कि वो उन्हीं ने उस हमको शॉर्टलिस्ट किया उसके लिए। वो मुझे मालूम है, जब जिसको हम अपना रेज्यूमे बना के जी सर। देते हैं उसकी लाजमी जी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब होती है, ठीक है ना, क्योंकि वो जी नाम सर। ही ऐसा है। तुम्हारे अपने रेज्यूमे में लिखा हुआ है कि मैंने ये जो है ना, तुमने अर्ली टेस्टर में थे तुम, कि मैंने गनीमा लैब में आर्किटेक्चर स्टैंडर्ड्स को 27,017 18 ये सब काम उनको करते जी हैं। तो जो तुमने हाँ सीवी में सर। लिखा हुआ है कि तुम अनाफे कनाडा में ये सारा काम कर रहे हो, जो जो तुमको जो और फिर उसके बाद तुमने उसमें भी काम किया है, दैट विल हेल्प जी यू, सर। ठीक है ना। मगर तुम जहाँ फंसोगे ना, जब तुम्हें काम देंगे वो सारा काम जो है वो तुम्हारा लैब्स में, और तुम्हें लैब्स करनी पड़ेंगी, उसमें आप कुछ कर हाँ नहीं सर। सकते। जी जाके लैब्स करो, उसको जाके बैठ के बात करो उससे, ठीक है। कर्दलसना के लिए अप्लाई करो, अगर नहीं ऑफर कर सकते, नहीं कुछ नहीं कर सकते, जाके उसमें बैठ के पढ़ो, परफॉर्म ऑल दोज लैब्स। अगर तुमने वो लैब्स कर ली, सारे लेक्चर्स कर लिए, तुम्हारे जैसा आदमी जिसकी 10 में से 9.5 आ रही है, ठीक है ना, तो ही इज एन वेरी एक्सेप्शनल कैंडिडेट, सो तुम्हें ऑफर कर सकते हैं। लेकिन इवन जी आस्क यू कि यार उसको बुलाओ इंडिया से, उठा के ले जाओ। और तुम्हारे जैसा जी बच्चा अगर चाहता है किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करता है, जर्मनी में अगर तुम अप्लाई करो तुम्हारी अभी एडमिशन हो जाएगा। और अगर तुम ये सारा लेके जाते हो, जिस तरह मेरे दूसरे लोग भी, मेरे स्टूडेंट्स गए, तो सबकी बड़ी बड़ी जगहों पे जॉब्स हुई, तो तुम भी लग जाओगे इंशाल्लाह। जी सर। सर लाइक मैंने अभी यूके में ही काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई भी किया है कि सितंबर के लिए, कि जैसे मतलब खत्म हो जाए तो एमएससी के लिए अभी अप्लाई करते हैं, और लाइक बैकअप प्लान के लिए कि जैसे अगर नई जॉब हो रही है तो फिर एमएससी के लिए अगर हो जाता है तो इंशाल्लाह हमारी तो इंडिया में वहाँ जॉब हो चले जाएगी, जाएंगे। हमारी इंडिया में जॉब हो जाएगी। तुम्हारे इंडिया में तुम ना अच्छे लेवल पे कमा सकते हो पैसे, क्योंकि जी तुमने अच्छे स्कूलिंग से पढ़ा है, मतलब कि तुम्हारी स्कूल में भी 92% मार्क्स आए हैं, ठीक है। जी सर। ग्रेजुएशन में भी तुम्हारे 92.5 आए, तुम 92 पे रहे हो, यहाँ पर भी तुम 95 पर हो, ठीक है ना, जी परसेंटेज सर। पर हो। तो यू आर एन आउटस्टैंडिंग कैंडिडेट, तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। तुम्हें जी इंडिया में भी अच्छी बड़ी कंपनीज में जॉब्स मिल जाएंगी। तुम उससे बात करो, काजिम से, जी जी काजिम इंडिया में रहता है, उससे बात करो, तो वो तुम्हें अपनी कंपनी में लगा सकता है। लेकिन तुम्हें काम तो आता हो ना, तुम्हें मतलब कि तुम्हें लैब्स पे काम हाँ करना है, सर। सिसऑप्स जी पे, सर। जैसे चीजों पे तुम्हें काम आना चाहिए, जी तब जी तुम ना बैठ के कर सकते हाँ सर, लाइक सिसऑप्स और वो सब चीज़ें जो कॉर्ड्स में एक्सेस मिला था वो तो कर ही रहे हैं, बट जैसे कैट हो। में सिसऑप्स लैब्स नहीं, का। क्लाउड में सिसऑप्स नहीं है, कैड के अंदर अच्छा सिसऑप्स है। रेड हैट इंटेंसिव अच्छा। लिनक्स तुम्हें करना है पूरा, अगर तुमने वो कर लिया और तुमने सब चीजें कर ली, देन जी इंशाल्लाह जी। इन अ मच मच सिक्योर पोजीशन। अच्छा सर, लाइक जो मेरा आपने कॉर्ड्स का एक्सेस हमको दिया था तो सर उसी को हम अपग्रेड करके जैसे कैट में आ सकते हैं, क्योंकि मैंने उसका भी सर जो आपने बस एक्सेस दे दिया था हमको कॉर्ड्स का, तो सर उसी को हम यूज करके लाइक उसी को कैट वो में खत्म नहीं हो गया, कन्वर्ट तो कर बहुत सकते हैं। पुरानी बात हो गई, तुम्हें पता नहीं कितना अरसा हो गया उसको दिए हुए भी। जी जी सर। वो तो खत्म हो गया, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। आई मीन वो तो 1 महीने के अंदर अंदर कोई ट्रांसफर करा सकता है तुम्हें, तो ट्रांसफर किस बात पे कराओगे तुम? वो तो ओके सर। तुम्हें बगैर पैसों के दिया था मैं, मुझे याद है। हाँ जी जी जी। जी वही मैं बोल रहा हूँ कि लाइक जैसे उसी को कर दे, क्योंकि सर उसमें सर्टिफिकेट सारे मेरे मतलब जितने कोर्सेज के हैं, तो फिर अब तो लाइक रहने दो, अगर और नया अकाउंट। रहने दो, तुम अलग जगह से जाके उस पर कर लो, उसको तुम रहने दो, सर्टिफिकेट सारे निकाल लो अपने, एक नई आईडी से तुम हाँ जाके अपने आप को जी जी। कैट जाके रजिस्टर करवा लो इंशाल्लाह, ठीक है। जी जी सर। ठीक है, चले। सो कर दे हंसना के लिए जी अप्लाई कर देता हूँ सर, और लाइक मंथली वाला अगर एक्सेस हो जाता है तो वो कर देंगे, या तो जो फुल ईयर वाला है सर वो कर ये वो लेंगे। सारा प्रोसेस जो है तुम्हारे पास यहाँ मौजूद है, तुम यहाँ से जी सर। जाकर, यहाँ पर जाकर जो है ना nafe.com/QARD खर्च पे जा सकते हो। गो देयर, यू कैन अप्लाई and you can follow the terms and conditions, and that's it, there's nothing else, ठीक है ना। if you are approved ओके सर। you will be given access, this is all I can say, ठीक है। the rest is जी in the सर। hand, ठीक है भाई। बहुत ज्यादा मोटे छोटे हो गए, वेट वेट तुम्हारा बढ़ा हुआ है, तुम्हारी तस्वीर मैंने देखी थी, मुझे याद है। नहीं सर, जब आपने बोला काम था करो, तो लाइक। काम करो, तुम्हारे गाल खुश्क हो जाए, अंदर हो जाए, थोड़ा सा काम करो, ठीक है। जी जी। जी खालिद,
बिस्मिल्लाह, बोलिए क्या सवाल है? खालिद अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। सर कल मेरी आपसे बात हुई थी सर, वो जो गनीमा के हवाले से सर मैंने बात की थी आपसे, आपने फिर नंबर भी शेयर किया था सर। हेलो जी जी, मुझे याद दिलाई खालिद। जी सर, फिर मैंने मैसेज आपको दे दिया था सर, तो जो व्हाट्सएप के जो चैट है ना सर, उसमें मैसेज आपको दे दिया था, ऑडियो मैंने रिकॉर्ड करके और एक स्क्रीन शेयर आपको सेंड की है सर। ठीक है सर। देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। क्या नाम क्या है आपका पूरा? सर मेरा नाम अब्दुल खालिद खान। अच्छा, जरा मुझे सलाम का मैसेज दोबारा भेजो ताकि ऊपर आ जाए, क्योंकि लिखा हुआ नहीं आ रहा। सर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दूं आपको? व्हाट्सएप पे जो आपका मैसेज था ना, उसको आप मुझे बम्प करके ऊपर ले आए, ठीक है? चलें। मैं अपना नाम सेंड कर देता हूँ सर आपको। ठीक है, इंशाल्लाह भेज दीजिए मुझे, ठीक है इंशाल्लाह। चलें। ओके सर, थैंक यू। खैर इंशाल्लाह। ओके जी तिलहा नुमान, बोलिए क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम रहमतुल्लाह जी। जी फैसल भाई, मैं तकरीबन 2020 से ही फॉलो कर रहा हूँ AlNafi को, लेकिन कैड अभी मैंने ज्वाइन किया था और बड़ी मुश्किलों से मैंने पेमेंट 75,000 अपने सैलरी वगैरह से पे करी है। अभी बहुत मुश्किलों से मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अभी मेरी लैब्स हो गई, BA की लैब्स हो गई और WAP की लैब्स हो गई। बाकी अभी WSTG की मैं कर रहा हूँ, वो कंप्लीट कर लेता हूँ फिर इंशाल्लाह। जब से मैं अभी 2 साल हो गए तकरीबन जॉब नहीं कर रहा, मैं घर पर ही हूँ। वो सारे जो मैंने पैसे जो जमा करे थे वो अभी मैंने सारे लगा दिए इस पर, और अभी 10,000 इस तरह कुछ रह गए मेरे पास। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मेरी जॉब कैसे लगेगी। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी मेरा लूज है, तो ये भी जॉब तुम्हें अल्लाह करके देंगे। तुमने जो अपने हिस्से का काम करना था, मेहनत कर ली, सब कुछ कर लिया। अब काम तुम्हारा ये है कि तुम WSTG से पूरा खत्म कर लेते हो, लाइव विद मोहम्मद पर सारी क्लासेस कर लेते हो, SysOps तुमने पूरा खत्म कर लिया। तो अब मेरा काम ये है कि मैं तुम्हारा CV बनाऊं, उसके लिए तुम अप्लाई करो CV बनाने के लिए, राइट? बोलो भाई मैं एनवोल का स्टूडेंट हूँ, मैंने किया हुआ है और मेरे कोर्सेज इतने इतने हो गए हैं। तो यहाँ पर तुमने इंटर्नशिप फॉर स्टूडेंट्स के नाम से यहाँ पर जाकर तुमने अपनी डिटेल्स भरनी है। मेरे पास वो आ जाएगा, जब मेरे पास आ जाएगा तो मैं तुम्हारा CV के ऊपर काम शुरू कर दूंगा। तुम्हें बता देंगे कि तुम्हें क्या करना है, किस तरह से करना है, ठीक है? और एक और सवाल है मेरा, मैंने जाकर जॉब्स के लिए अप्लाई करना होगा। जी मेरा एक और सवाल है, बस एक और है। मैंने DAE करा हुआ है, इंटर मेरा कंप्लीट नहीं है। DAE करा हुआ है लेकिन इंटर इक्वल टू इंटर है। आगे भी मैं पढ़ना चाहता हूँ, बैचलर्स करना चाहता हूँ। मैंने 2-3 दफे यूनिवर्सिटी में अप्लाई भी किया था, लेकिन मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाया। फिर बीच में अब्बू का इंतकाल हो गया था, तो फिर मेरी पढ़ाई छूट गई थी। लेकिन AlNafi ने मुझे दोबारा कॉन्फिडेंस दिया, तो मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मुझे बहुत हेल्प मिली है इससे। मैं आगे बैचलर्स भी करना चाहता हूँ, मास्टर्स भी करना चाहता हूँ, आगे मैं पढ़ना भी चाहता हूँ। ये मेरा नंबर लो, मुझे एक मैसेज करो, ठीक है ना? अभी इसी टाइम पे एक मैसेज करो, सही है? ये नंबर लो मेरा, और ये तलहा नुमान, ठीक है ना? नंबर है, ठीक है? इस पे जाओ, इस पे मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें फिर एक चीज़ का बंदोबस्त करके दूंगा। उससे जो है ना तुम्हें फ़ायदा होगा, और तुम फिर अपने आप को मतलब कि ना, और एक मैं तुमको बता दूंगा। जस्ट सेंड मी द डिटेल्स इंशाल्लाह। सेंड मी अ नंबर के इसी वक्त मैसेज करो, मैं उससे पहले कि उठ जाऊं, मैं उठने जा रहा हूँ, ठीक है ना? तो मुझे मैसेज करो, ठीक है? चले, जज़ाकल्लाह खैर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हम कल मुलाकात करेंगे। कल मैं लाइव बैठा हूँ और इंशाल्लाह टुमारो आई विल टॉक। मैं संडे फ्राइडे को मैं अवेलेबल हूँ, लेकिन संडे और सैटरडे संडे मंडे को मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आई एम ट्रैवलिंग। उसके बाद फिर मैं ट्यूसडे को अवेलेबल हूँ इंशाल्लाह। सो आई विल सी ऑल ऑफ यू। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स कमिंग अप, नई नई चीजें आ रही हैं। आई कैन शो यू सम थिंग्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर अस, हमारे लिए बड़ी एक्साइटिंग है और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हम लोगों ने हमें एक नया प्लेटफॉर्म लेकर आ रहे हैं जिसमें हमारी लैब्स और वो सब कुछ होगा, विच लुक्स लाइक दिस, प्राइम की तरह, जस्ट लाइक दिस। जैसे अमेजॉन प्राइम है ना, तो यहाँ पर उसमें लिखा हुआ है कि भाई डेवऑप्स का एडवांसमेंट ट्रैक, ब्लॉकचेन एडवांसमेंट ट्रैक, कैरियर एडवांसमेंट ट्रैक, ठीक है ना? पब्लिक ब्लॉकचेन, प्राइवेट ब्लॉकचेन, बिग डेटा, सब इस तरह से लिखा हुआ होगा। लेकिन ये हमने ये क्यों इसका इस्तेमाल किया है? तो मैं तो अमेजॉन का मेंबर हूँ, तो मेरे पास इसकी मेंबरशिप है,
तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ कि होगा क्या उसमें। बहुत सारे लोगों की ये शिकायत थी कि ना कि हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ स्टार्ट करें, क्या करें, किधर जाएं, उनको समझ नहीं आता था, उनको बहुत मुश्किल हो रही थी। तो उसके लिए हमने क्या किया कि हम लोगों ने एक नया काम किया है, और उसमें हम लोग ये पूरा एक प्लेटफॉर्म लेकर आए हैं कि जिसके अंदर जो है ना आपको इस तरीके से पूरी चीज़ें नज़र आएंगी जैसे ये। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर आप लॉग इन करेंगे हमारे पोर्टल के ऊपर, तो आपको पूरे हमारे कोर्सेज नज़र आएंगे, सब कुछ नज़र आएगा। और जब आप अपने एडवांसमेंट ट्रैक पे क्लिक करेंगे तो आप वहीं से शुरू करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर यह होगा आपका डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक। जब आप इस पे शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपका डेवऑप्स एडवांसमेंट ट्रैक की पहली क्लास होगी। तो आपको ये नहीं देखना कि यार मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं किधर करूँ, कैसे करूँ, ठीक है, और मैं इतने सारे कोर्सेज हैं, मैं किधर से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। आपको हर चीज़ सेंट्रलाइज लोकेशन में मिलेगी। आप उसको डाउनलोड भी कर सकेंगे आगे जाकर, उसकी वेब ऐप भी होगी जिसको आप अपने मोबाइल फोन के अंदर देख सकेंगे। और फिर जब आपको लैब करनी होगी तो यहीं पर ही क्लिक करेंगे आपको, तो आपकी लैब भी चल जाएगी। ओपन वीपीएन खत्म हो जाएगा। ये जो उसकी जो लैब्स हैं सारी, जो गूगल के ऊपर, जो जीसीबी के ऊपर जो आप गनीमा की लैब्स कर रहे हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। एवरी सिंगल थिंग विल गो अवे। दिस इज द बिगेस्ट एक्सपीरियंस जो हम कर रहे हैं, बिकॉज एज आई सेड वी वांट टू बिकम द नेटफ्लिक्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो अगर जैसे ये चीज है, ठीक है, और मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ ऑडियो लैंग्वेजेस में ये जो कोर्स है ये उर्दू और इंग्लिश और इसमें तमाम है। मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ऐसे हाँ ये चलेगा नहीं आपके पास। एक और चीज ये भी होगी कि ये सारा प्रोटेक्टेड होगा। अगर आप इसको शेयर करने की या चलाने की कोशिश करेंगे तो वो चीज नहीं चलेगी। ठीक है, दिस इज प्रोटेक्टिंग अवर बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, राइट। हमें अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को भी सेफ गार्ड करना है। तो इसलिए आपको बहुत सारी चीजें जो हैं वो नजर नहीं आएंगी। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको रन नहीं करने देगा, राइट। तो ये चीज भी हम लोग उस पर लेकर आ रहे हैं। दिस अ लॉट ऑफ थिंग्स के जो हम नई इनोवेशन और नई चीजों को लेकर आ रहे हैं। एंड हमारा जो गोल है वो ऐसा है कि हम चाहते हैं कि ना बहुत इनोवेटिव तरीके से आपको पढ़ा सकें ना। जब आप इस पर देखेंगे तो आपके पास ना गुड, बेटर और उसका भी आएगा, और बता रहा होगा कि आपको कितनी स्पीड में क्या चीज इस्तेमाल होगी। अच्छा, लैंग्वेजेस में आपके पास सब टाइटल्स भी लिखे हुए आए, सब टाइटल्स नहीं, लैंग्वेज डायरेक्ट आएगी। तो जो हमारे पास जो कोर्सेज हैं सारे, वो उर्दू, इंग्लिश, ऑल द कोर्सेज दैट वी हैव विल बी अवेलेबल इन उर्दू, इंग्लिश, जापानीज, मैंडरिन, चाइनीज। आई मीन मैंडरिन इज वन ऑफ द लैंग्वेजेस, एंड रशियन एंड ऑल द लैंग्वेजेस, राइट। उसमें आपको लैंग्वेजेस में कोर्सेज नजर आएंगे। सो यू कैन जस्ट सेलेक्ट द कोर्स एंड सेलेक्ट, एंड इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट। बट if you buy Urdu course, then you will be given access to Urdu and English. English course bhi hum aapko denge. If you buy it in Arabic, then you will get Arabic and English. If you buy it in Japanese, our courses, then you will get in Japanese and English, right? If you buy it in Chinese, then you will get Mandarin and in English as well. So English will be the default language that we will give it to you. We haven't decided it yet to give it to people around the world, but we have decided a couple of things that we intend to do, inshallah. So that's some of the things jo aa rahi hain. We are working on it day and night, and inshallah in the next few weeks you will see a big difference on the portal. Portal jo hai, it will slowly migrate towards, but we will start from advancement tracks. All the advancement tracks wahan par aa jayenge, all the labs wahan par aa jayengi, aur aisa aisa sari cheezein jo hain we will migrate from the old portal over to the new portal, so that you have a centralized experience and everything. And it's the same exercise, same thing known as video on demand, which is going to be, I'm calling it courses on demand. Basically, we are utilizing the same platform as Netflix and Prime. So आप अंदाजा कर लें कि हमारी cost बहुत ज़्यादा है, but you will get a very robust, centralized, unified experience, inshallah. बिकॉज ये दुनिया में आप ना लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को भी अगर आप देखेंगे ना, एक मिनट सब्र कीजिए। ये चीज जो है यहाँ पर आपको मतलब के अच्छे तरीके से जबरदस्त नजर आएंगी।
एंड वन ऑफ द थिंग्स जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसके, our intent is to give you a unified experience, right? और ये जो एक्सपीरियंस है ये आपको बिल्कुल डीप जो है ना, हमारा मकसद क्या है, वी वांट टू बिकम द एजुकेशन प्लेटफॉर्म, एक ऐसा प्लेटफॉर्म कि जो दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी लोग हैं उनकी मदद कर सके, राइट? लेकिन ऑब्वियस ही बात है, जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यू हैव टू वर्क हार्ड, ठीक है ना, देयर इज नथिंग फॉर फ्री। हदीस ऑन द वर्क, द प्रॉफिट हेल्प्स अ मैन वर्क फॉर अ लिविंग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे ये ना, अच्छा ये अबू अमीना इलियास जो है ना, ये एक मुसलमान बंदा है जो कि गैर मुस्लिम था और मुसलमान हुआ है। बड़ी अच्छी इसने वेबसाइट पूरी मेंटेन की, अगर आप उसको देखेंगे, इसका नाम जस्टिन पैरेट है। ये एक बड़ा जबरदस्त मुसलमान है अमेरिका में, ये मुसलमान हुआ और इसने एक पूरी वेबसाइट मेंटेन की हुई है। और अगर आप उसको देखेंगे तो यू कैन सी हिम कि कौन आदमी है। और माशाल्लाह इसने बड़ा अच्छा काम किया है जो कि हमारे मुसलमान जो हैं दूसरे भी नहीं कर सके। ये बंदा है, इस अच्छी सलाम दुआ है इससे। एनीवे, सो इसने ये हदीस आपको आपकी मुस्तनद किताबों में, सुन्नत इब्न दाऊद में भी मिलेगी, मैंने पढ़ा इसको। अनस इब्न मालिक ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंसारी आया, अंसारी। उसने कहा कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप मेरी मदद कीजिए। बेग्ड हिम, यानी कि भीख मांग रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है क्या? हैव यू नथिंग इन योर हाउस? उसने कहा, मैं से नहीं है, एक पीस ऑफ क्लॉथ है जो जो मैं ओढ़ता हूँ, एक वो है जिसको मैं जमीन पे बिछाता हूँ, कुछ घर में वुडन बोल्स हैं जिसमें मैं पानी पीता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सारा सामान लेकर आओ, लेकर आओ सारा सामान। लेकर आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कुछ सामान उसका बेचा, पैसे आ गए थोड़े से। मैंने कहा ये एक पैसे लो, घर वालों के लिए खाना लो, और एक थोड़े से पैसों से कुल्हाड़ी लेके दी। उन्होंने कहा कि ये कुल्हाड़ी है और जाओ इससे लकड़ियां काटो, ठीक है, लकड़ियां काटो और जाकर उससे मेहनत करो, उसको गैदर करो और उसको जाके बेचो। इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम मुसलमान जो है ना वो हमें इस्लाम नहीं पढ़ा ना, तो इसलिए हम जो है ना बिल्कुल हमारा ईमान बिल्कुल डिफरेंट है। दिस इज बेटर फॉर यू देन फॉर बेगिंग टू कम एज अ ब्लेमिश ऑन योर फेस ऑन द डे ऑफ रेजरेक्शन। फरमाया कि तुम्हारे लिए मेहनत करना बेहतर है, क्योंकि अगर तुम भीख मांगते रहोगे, क़यामत के दिन लोग आएंगे, लोगों के मुंह पे निशान लगे होंगे ऐसे, ठीक है, निशान लगे होंगे बहुत सारे। मैं कौन है? बिकॉज बेगिंग, ये वो हैं जो भीख मांगते होंगे। भीख सिर्फ वो मांग सकता है 3 किस्म के लोग, जो बहुत सीरियस कर्ज में हो, सीरियस डेट, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे फरमाया, ठीक है ना, या बहुत ग्राइंडिंग पॉवर्टी में हो, बहुत परेशान है पॉवर्टी में। तुम लोगों के पास घर में इंटरनेट है, फोन है, तुम लोग यहाँ बैठ के मेरी बात सुन रहे हो, कहाँ से सुन रहे हो भाई, कैसे कर रहे हो? लोग आके बोलते हैं कि यार हमारी मदद करो। भाई अपनी मदद खुद करो और अल्लाह से मांगो। तुम्हारे पास यहाँ पर पूरा एफिलिएट का प्रोग्राम मौजूद है, पूरा एफिलिएट का प्रोग्राम। यहाँ पर जाओ AlNafi.com, ठीक है, इस पे जाओ, एफिलिएट का प्रोग्राम है, ये पूरा एफिलिएट का प्रोग्राम है। इसके लिए मैं तुम लोग के लिए इतना सारा काम करवा रहा हूँ, वीडियो कैसे बनानी है, क्या करना है, किधर जाना है, सारा कोलेटरल तुम लोग के लिए यहाँ रखवा रहा हूँ कि तुम लोग कैसे पोस्ट करोगे, क्या करोगे, पोस्ट कितनी लेंथ की होनी चाहिए, हर चीज तुम लोग के लिए बनवा रहा हूँ, ताकि तुम लोग आगे जाके उस पर कर सको। अगर तुम लोगों ने काम किया, तुम लोग अल्लाह ताला कामयाबी की तरफ फरमाए। दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये चीजें जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं तुम्हारे लिए। अगर तुमने इसके ऊपर काम किया, अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। मैं यहाँ पर किसी के सामने भीख नहीं मांगता, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता, मैं आता ही नहीं, मुझे फैलाना होता है मैं अल्लाह के साथ मांगता हूँ और किसी से नहीं मांगता, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। जब तक मुझे अल्लाह दे रहा है मैं उसको चला रहा हूँ। जब अल्लाह ताला कहेंगे नहीं चल सकता मोहम्मद फैसल बनूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह आपकी मर्जी, जैसे आपकी मर्जी। तो अल्लाह ताला हमने कहाँ से शुरू किया और अल्लाह हमें कहाँ लेकर आ गया है, हम एक्सपीरियंस पे इम्प्रूव करते चले जा रहे हैं, सब चीजें करते चले जा रहे हैं। तुम लोगों के पास एक पूरा मौका है, कर्दल हसना पे जाके बैठ के पढ़ सकते हो। मिनिमम कर्दल हसना के ऊपर 5,000 पता नहीं 4,000 रुपए महीना है यार, इतना दे के पढ़ सकते हो। उसकी फीस भी तुम लोग एफिलिएट से निकाल सकते हो। कल किसी ने मुझे ना पोस्ट लिखी, उसका नाम पता नहीं, बाबर करके कुछ लड़के का नाम था, ठीक है, उसने बड़ी बातें लिखी। मैंने उसको बोला यार देखो क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे भी खड़ा करेगा। उसने कहा पहले तुमने 2,500 में कोर्सेज ऑफर किए, फिर तुमने 8,000 का कोर्स कर दी बगैर पढ़े हुए, अब तुम उसके पैसे इतने ले रहे हो। भाई जो 2,500 में कोर्स है, कुछ कोर्सेज थे, 8,000 में हमने कोर्सेज बढ़ा दिए,
अब 1,25,000 जो ले रहे हैं उसमें तुम्हारी लैब्स ये वो सब चीजें डाल दी उसमें, वो एक्सपीरियंस मैं कहाँ से बनाऊंगा, कहाँ से लेकर आऊंगा। तो वो क्या, उसने बड़ी गलत बातें लिखी, मैं सुनता रहा, मैंने कहा कोई बात। मैंने बोला यार देखो, तुमने बगैर किसी तहकीक के तुमने बात की, ठीक है ना। और उसने बहुत सारी दूसरी बातें भी की। मैंने कहा ऑन द डे ऑफ जजमेंट, क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुझे खड़ा करेगा, बुलाएगा भाई मोहम्मद फैसल को बुलाओ, इसको बुलाओ। बोलेंगे तुमने इसके ऊपर ये बात की, ये बोलेगा नाम, बिल्कुल की, ये की नाम, क्योंकि झूठ नहीं बोल सकता, ला बोल ही नहीं सकता, ला है ही नहीं वहां पर उस दिन, कोई ला, देयर इज नो ला, अल्लाह ताला ला खत्म कर दे। सब बोलेंगे नाम नाम, यस यस, क्योंकि अल्लाह दिखा रहे होंगे तुमने तहकीक की नहीं और तुमने इसके ऊपर बात कर दी, तोहमत लगाई, सब कुछ किया, ये किया। वो बोलेगा फंस गए, वो सब फंस गए, जिन्होंने थम्स अप भी किया था ना सब फंस गए। और सब कह रहे हैं भाई ये फंस गए यार, ये क्या हो गया, ये तो सब कहानी खराब हो गई। और अल्लाह ताला मोहम्मद फैसल से पूछेंगे मोहम्मद फैसल साहब इसने क्या किया आपके साथ, आपका 10,000 हुई। बोलूंगा हम अल्लाह ताला बिल्कुल हुई, मगर मैंने माफ किया, ठीक है, मैंने माफ किया, यानी अल्लाह ताला मुझे अपनी रजा दे। अल्लाह के बंदो, तुम लोग को इतना एक्सपीरियंस दिया जा रहा है, उसके बावजूद भी जो है ना तुम लोग जो मुसलमान उम्मत मुसलमान, वो जो है ना बनी इसराइल है, बनी इसराइल। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया जो काम गलतियां बनी इसराइल करते हैं ना वो सब मेरी उम्मती करेंगे, सब मेरी उम्मती करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे हैं तो लका जो नए मुसलमान थे और एक जगह से गुजरे तो दरख्त नजर आया, उसमें तलवारें लटकी हुई थी और मन्नतें मांगते थे लोग, चीजें लटका देते। वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा जो नए मुसलमान थे तोलका, उन्होंने कहा कि भाई मक्के के जो नए मुसलमान ने कहा कि भाई आप या रसूलुल्लाह हमें भी इस तरह कोई दरख्त देने था कि हम भी मन्नतें मांगे। अल्लाह के रसूल के साथ जा रहे हैं, मन्नतें मांगने के लिए दरख्त मांग रहे हैं, जाओ तुम लोग मज़ारों पे जाके बैठो, अल्लाह ताला तुमको ऐसे दोज़ख में फेंकेगा। अल्लाह के बंदो तुम लोग क्या कर रहे हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग, वो सारी जो काम जो बनी इसराइल ने गलतियां की तुम सब वो काम करो। अगर वो सांप के बिल में हाथ डालेंगे ना कि यार यहाँ सांप है, सांप काटेगा, तुम भी बोलोगे हाँ यार काटो मुझे। This is the biggest problem the Ummah has, that we speak without even thinking and pondering, because we like to speak, हमें बोलना अच्छा लगता है ठीक है, repercussions नहीं पता, उसके effects क्या हैं वो नहीं मालूम। सो खैर वो पोस्ट पे उन्होंने खुद डिलीट कर दी। वहाँ कोई आलिम भी बैठा हुआ था जिसको जो है ना आलिम बन के भी बात करना नहीं आती थी, बड़े अफसोस की बात है, ठीक है, क्योंकि वो स्कॉलर पाकिस्तान में कोई स्कॉलर है ही नहीं, सारे ड्रामेबाज है भाई, कोई स्कॉलर नहीं पाकिस्तान है ही नहीं, स्कॉलर सारे स्कॉलर खत्म हो गए। सारे स्कॉलर जो स्कॉलर ये नहीं बोलता कि यार ये चोर है, ये सच बोल रहा है, गलत बोल रहा है, ये नहीं बोलता ना, इसका मतलब है कि वो बिक गया, खत्म, इसकी रीढ़ की हड्डी ही नहीं है, स्पाइन, दे डोंट हैव एनी स्पाइन। जी आसान बोलिए, क्या सवाल है आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मैंने अभी रिसेंटली ना एफएससी पास किया है, तो अभी मैं यूनिवर्सिटी में दाखिले के लिए ना टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ। तो मैंने आपसे ये पूछना था कि आगे मैंने सोच रहा हूँ कि आगे सीएस करूँ, और ये जो आपका कैट का प्रोग्राम है ये कितना के सिमिलर है, कि मिलते जुलते हैं, कि सीएस मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, फायदा भी होगा करने का कि नहीं। इसका मैं बहुत दफा जवाब दे चुका हूँ, जाओ पुरानी कोई टॉक देख लेना, stream.alnafi.com पे तुम्हें इसका आंसर मिल जाएगा। क्या देखूं सर। stream.alnafi.com पे जाओ, ये एक वेबसाइट है यहाँ पर, उसका नाम है stream.alnafi.com, ठीक है ना, ये वेबसाइट है, इसका नाम है stream.alnafi.com। तो मैं यहाँ से मिलेगी, सॉरी इसका मैं दिखाता हूँ तुमको, ये है, ये इस वेबसाइट का नाम है stream.alnafi.com। तुम इस पे जाओ, stream.alnafi.com, इस पे जाओ भाई तुम यहाँ पर, और यहाँ तुम्हें रजिस्टर करो अपने आप को। रजिस्टर करने के बाद तुम्हें यहाँ ब्राउज रूम में जाओ, ब्राउज रूम में यहाँ इतनी सारी टॉक हुई हुई है, जाके बैठ के टॉक देखो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह से करना है, ठीक है। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए आसानी फरमाए, तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाए, ठीक है। चलें, जज़ाकल्लाह खैर, आई हैव टू गो नाउ, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फातिमा बहन, आपका जो सवाल है, अगर आपने डायरेक्टर लेवल पोजीशन पे यहाँ काम करना है तो जो आपने लिखे हैं ना, दे आर इनफ फॉर यू टू मेक यू इनटू अ डायरेक्टर इन द नेक्स्ट couple of years if you follow them, ठीक है। चलें, जज़ाकल्लाह खैर,